हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। हमने शुरू किया है एक नया चैप्टर जिसका नाम है लेंसेस। आ जाओ। कैमरे में लेंस होता है, दरवाजे के पिप होल में लेंस होता है। अगर मैं अभी ये चश्मा लगा लेता हूं तो इस चश्मे में भी लेंस है। और यार माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दुनिया में लेंस ही लेंस है। ठीक है, बहुत सारे लेंस है। तो हम लेंसेस पढ़ने वाले हैं। ये है आपका फिजिक्स फ्रॉम साइंस वन का रिवीजन सीरीज। इसके साथ आपको एक्सरसाइज सीरीज भी मिलेगा जो आपको अन अकेडमी पे होने वाला है आज शाम 7 बजे। तो आप नीचे एक लिंक रहेगा, वहां पे क्लिक करके वो देख सकते हो। आपको कोड ये यूज करना है, शुभम 0011। चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे आंख में लेंस है, हमारे चश्मे में लेंस है, हम जो ऊपर से लगाते हैं वो भी एक लेंस है, कैमरे में लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक प्रकार का लेंस है, राइट। और अगर आप दरवाजे की इस पीप होल की बात करोगे तो उसमें भी लेंस है। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि दुनिया में बहुत सारे लेंस है, लेंस के बहुत सारे यूजेस हैं एंड ऐसे बहुत सारी चीजें। नाउ ये जो वीडियो होने वाला है ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट वीडियो मतलब पूरा का पूरा चैप्टर हम एक वीडियो में कवर करेंगे। यार काफी लंबा चौड़ा सा वीडियो होगा, आप पार्ट पार्ट में देख लेना। नीचे टाइम लाइन पे होगा, टाइम स्टैम्प होगा कि कहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। नाउ ये क्या है बच्चों, ये एक ग्लास स्लैब है। अगर मुझे इस ग्लास स्लैब से एक लेंस बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? क्या मैं इस ग्लास स्लैब को लेंस बोल सकता हूं? नहीं। लेंस होने के लिए एक ग्लास स्लैब को कुछ क्राइटेरिया को पास करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, लेंस बनने के लिए एक ग्लास स्लैब को कुछ क्राइटेरिया को पास करना पड़ेगा। क्राइटेरिया जैसे कि अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। सबसे पहले ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मीडियम होता है, ठीक है, और ये दो सरफेस से बाउंडेड होता है। इसके अलावा इसका कोई भी एक पार्ट जो है, राइट, एक जो पार्ट है वो कर्व होना चाहिए। मैंने क्या बोला, दो क्राइटेरिया है। एक तो ये दो सरफेस से बाउंडेड होना चाहिए और कोई भी एक कर्व होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लेंस के मैंने फोटो दिखाया है, तो आप देखो यहाँ पे दो सरफेस बाउंडेड दिख रहे हैं टुगेदर, एक कर्व दिख रहा है, यहाँ पे भी दो सरफेस है, एक कर्व है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अच्छा, कौन सा लेंस क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें जो इस चैप्टर में दो लेंस के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। पहला वाला है आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस को ही हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब ये जो लेंस होता है, ठीक है, ये टू स्पेरिकल सरफेस विच आर पफ्ड अप आउटवर्ड्स। यहाँ पे देखो दो स्पेरिकल सरफेस आपको दिख रहा होगा जो बाहर की तरफ गए हुए, पफ्ड अप, पफ्ड अप आउटवर्ड्स, ठीक है। थिकर नियर द सेंटर, ये अगर आप सेंटर में देखोगे तो थोड़ा सा मोटा है। और अगर आप देखोगे कंपेयर टू एजेस, मतलब एजेस के मुकाबले अगर सेंटर में देखोगे तो थोड़ा सा मोटा है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। सर मुझे ना याद नहीं रहता सर कि कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है। मैं क्या कहता हूँ बच्चों को, हमेशा कहता हूँ, देखो यहाँ पे तुमको वी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। यहाँ पे तुमको नीचे वी दिख रहा है, हाँ। कॉन्वेक्स में वी दिख रहा है, हाँ। कितना आसान है कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लेंस, पहले याद करने का तरीका देख लेते हैं। क्या यहाँ पे आपको सी दिख रहा है? हाँ। क्या यहाँ पे भी आपको सी दिख रहा है? हाँ। क्या यहाँ पे आपको सी दिख रहा है? तो आप पहचान लोगे कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी ध्यान से देखो, बोथ द सर्फेसेस आर स्पेरिकल, दो सरफेस स्पेरिकल है। ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ देखा तुमने, सी सी जैसा दिख रहा है, सी सी जैसा दिख रहा है अंदर की तरफ। थिनर एट द सेंटर, अगर तुम सेंटर की तरफ देखोगे तो थोड़ा सा थीन है एज कंपेयर टू यहाँ पे ऊपर की तरफ देखोगे तो। इज इट क्लियर? काफी सिंपल है कॉनकेव लेंस। अब आगे बढ़ते हैं ना। लेंस के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, राइट। लेंस के कई सारे टाइप हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लेंस में यहाँ पे देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अभी ये प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब इसका एक जो पार्ट है ये कॉन्वेक्स है, राइट। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक पार्ट इसका कॉन्वेक्स है और दूसरा जो पार्ट है वो प्लेन है। इस लेंस को क्या कहते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली देखो, प्लेनो कॉनकेव लेंस, इसका एक पार्ट कॉनकेव है और दूसरा क्या है? प्लेन है, तो प्लेनो कॉनकेव। इसको कहते हैं पॉजिटिव मेनिस्कस। यहां पे देखो, ये वाला इधर से क्या दिख रहा है तुम्हें? कॉन्वेक्स दिख रहा है, यहां से कॉनकेव दिख रहा है, राइट। और ये थोड़ा बीच में थोड़ा मोटा है और ऊपर थोड़ा पतला है, राइट। इसको बोलते हैं पॉजिटिव मेनिस्कस। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से साइड हो जाता हूँ कि आपको निगेटिव मेनिस्कस भी दिख सके, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये वाले को कहते हैं निगेटिव मेनिस्कस। इसको क्या कहते हैं? निगेटिव मेनिस्कस। ये बीच में पतला होता है, ऊपर थोड़ा सा मोटा होता है, चौड़ा होता है, इसको बोलते हैं निगेटिव मेनिस्कस। सर ये इसका काम क्या है, पॉजिटिव मेनिस्कस नेगेटिव मेनिस्कस? अगर तुम्हारे को ना पॉजिटिव पावर है तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव मेनिस्कस होता है। तुम्हारा चश्मा अगर तुम देखोगे ना, बीच में अगर मोटा है तो तुम्हारे चश्मे में पॉजिटिव मेनिस्कस यूज हो रहा है, और अगर तुम्हारा चश्मा बीच में थोड़ा सा पतला है और साइड में मोटा दिख रहा है तो तुम्हारे अंदर निगेटिव मेनिस्कस है, राइट। लाइक मैं अगर अपना चश्मा देखता हूँ तो मेरा चश्मा ऊपर से मोटा है, बीच में पतला है। दैट मीन्स कि मेरा चश्मे का जो लेंस है, ये जो चश्मा है मेरा, उसका जो लेंस है वो कैसा है? निगेटिव मेनिस्कस है।
इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, काफी डिटेल में चीजों को तो समझनी है हमें, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। देखो, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ट्वाइस इन अ लेंस। अगर एक लेंस की बात करूं मैं, तो एक लेंस के अंदर दो बार रिफ्रैक्शन होता है। देखो, जैसे कि ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है ये? ऊपर वी के जैसा दिख रहा है, नीचे वी के जैसा दिख रहा है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब एक कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, तो यहां से एक लाइट का रे जा रहा है, राइट, एक लाइट का रे इधर से एंटर हो रहा है, दिख रहे हो तुम? वाइल एंटरिंग, एक बार यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, और जब यहां से निकल रहा होगा तो दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा। तो एक बार इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन मतलब तुम्हें पता है, राइट, लाइट के रे सीधे के जगह थोड़ा सा बेंड हो जाती है, राइट। तो दो बार हुआ ना, एक बार इस पॉइंट पे हुआ, एक बार इस पॉइंट पे हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टू टाइम रिफ्रैक्शन हुआ। कहां पे? एक लेंस में, एक वाइल एंट्रिंग और एक वाइल इमर्जिंग, मतलब जब निकल रहा था। तो यहां तक काफी सिंपल होगा, आई थिंक सो, यहां तक काफी सिंपल लग रहा होगा तुम्हें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट, और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब सही से चल रही है, ओके। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमें लेंस अगर बनाना है, लाइक अगर मुझे कॉन्वेक्स लेंस बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। देखो, मैंने क्या किया, एक स्पीयर लिया और ये दूसरा स्पीयर लिया, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और फिर मैंने बीच में से ये वाला सरफेस काट के निकाल लिया, राइट। तो ये मेरा स्पीयर वन था और ये वाला मेरा स्पीयर टू था, और इसका बीच का जो सरफेस जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो मैंने काट के निकाल लिया, तो मुझे क्या मिल गया? एक कॉन्वेक्स लेंस मिल गया। बोथ द सर्फेसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द लेंसेस आर अ पार्ट ऑफ स्पीयर। मतलब अगर किसी भी लेंस की बात करोगे तो दो सरफेस होते हैं ना, इधर और इधर, ये दोनों जो सरफेस होते हैं ज्यादातर किसी स्पीयर का पार्ट होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया, दो स्पीयर से बने हुए हैं। सिमिलरली अगर मुझे कॉनकेव लेंस बनाना है, तो देखो, ये एक स्पीयर है, पहला स्पीयर, ये एक स्पीयर है, और बीच में मैंने कुछ ग्लास का मटेरियल से डाल करके बना लिया, तो ये मेरा क्या बन गया है? कॉनकेव लेंस बन गया है बीच में। तो इसका भी जो ये वाला पार्ट होगा, ये पक्का इस स्पीयर का हिस्सा होगा, सेकेंड वाले स्पीयर का, और ये वाला जो पार्ट होगा ये स्पीयर वन का हिस्सा होगा। क्लियर? दो स्पीयर से हम क्या बनाते हैं? एक, क्या बनाते हैं हम? एक लेंस बनाते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। हमें किस चीज की बात करनी है? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब तक हमने जो भी बात किया वो सारा बेसिक था। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से सुनना। देखो, मैं क्या कह रहा हूं, ये एक स्पीयर है, स्पीयर वन, और ये वाला एक स्पीयर है, स्पीयर टू, राइट। तो ये अगर स्पीयर है तो इसका एक सेंटर होगा, राइट। तो पहले वाले स्पीयर के सेंटर को मैं क्या कहता हूँ? सेंटर वन। दूसरे वाले स्पीयर को मैं क्या कहता हूँ? सेंटर टू। तो इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर। आर यू गेटिंग इट? द सेंटर ऑफ स्पीयर्स व्हिच पार्ट्स फॉर्म द सरफेसेस ऑफ लेंस। अब ये स्पीयर के सेंटर जो लेंस बनाने वाले हैं, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर वन, सेंटर ऑफ कार्वेचर टू। तो अगर एक लेंस की बात करो, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं या कॉनकेव लेंस की बात करूं, तो उसमें कितने सेंटर ऑफ कार्वेचर होते हैं? दो होते हैं, दोनों साइड्स के लिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ, अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां तक का कुछ रेडियस भी होगा। डू यू एग्री कि अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां तक का कुछ रेडियस भी होगा? तो द रेड डाई मतलब प्लूरल फॉर्म, ठीक है, द रेड डाई R1 एंड R2। देखो, सेंटर पहले वाले स्पीयर के लिए C1 और R1, दूसरे वाले स्पीयर के लिए C2 और R2। S1 स्पीयर वन, C1 उसका सेंटर वन, और R1 उसका रेडियस वन। आर यू गेटिंग इट? स्पीयर टू का सेंटर टू और रेडियस टू। आर यू गेटिंग इट? ये टू टू का मतलब क्या है कि हम दूसरे वाले स्पीयर की बात कर रहे हैं, वन वन के बाद मतलब क्या होगा कि हम पहले वाले स्पीयर की बात कर रहे हैं। इज इट सिंपल? द रेड डाई R1 एंड R2 whose parts form the surfaces of the lens, ठीक है। जो ये रेडियस है, ये सरफेस ऑफ द लेंस बनाने में मदद करता है स्पीयर का। सिंपल, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो देखो, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था और हमारे पास ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था। हमारे पास कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर थे? हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर थे। तो एक इमेजिनरी लाइन, यहाँ पे एक व्हाइट लाइन दिख रहे हो तुम, ये एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब हमने ऐसा इमेजिन किया है कि एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है दोनों स्पीयर्स के, मतलब दोनों स्पीयर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। आर यू गेटिंग इट? देखो, जैसे जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, तुम अपने नोटबुक में ऐसे नोट्स बनाते जाओ। आर यू गेटिंग इट? तो क्या होगा, जब तुम उसको रेफर करोगे ना, तो दोबारा तुम्हें ये लंबा चौड़ा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। तो मान लो कि ये सारा पार्ट मैंने यहाँ से हटा दिया, तो मेरे पास ये खाली ये लेंस रह जाएगा। अभी देखो, द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। मतलब एक ऐसा पॉइंट तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेंस के अंदर, एक ऐसा पॉइंट तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंस के अंदर, जहां से अगर लाइट पास होगा, नॉर्मली अभी हमने क्या देखा था कि जब लाइट पास होता है तो रिफ्रैक्शन होता है दो बार,
राइट। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जिसमें से लाइट बिना रिफ्रैक्शन के पास हो जाएगा, मतलब लाइट का पाथ चेंज नहीं होगा, बिना रिफ्रैक्शन के लाइट पास हो जाएगा। जैसे देखो यहां से एक येलो लाइट आया, राइट, और यहां से निकल गया, राइट। इंसिडेंट रे हम येलो से दिखाएंगे और ब्लू हम दिखाएंगे रिफ्लेक्टेड रे के लिए। तो यहां से आया और निकल गया, सिमिलरली नीचे से भी आया और निकल गया, लाइट ने अपना पाथ चेंज नहीं किया। ऐसा जो एक हिस्सा होगा एक लेंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। आसान है, कितना आसान है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल सेंटर तो मैं समझ में आ गया। तो ये था हमारे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और ये है हमारा कॉनकेव लेंस के लिए। सिंपल, एकदम सिंपल, सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। कॉनकेव के लिए भी देख लिया, कॉन्वेक्स के लिए भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है प्रिंसिपल फोकस। अब ये बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ये काफी जरूरी है, ये समझो। अभी मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, देखो। पैरेलल रे कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। मतलब मान लो कि इस लेंस पे ऐसे पैरेलल लाइट के रेज आ रहे हैं, येलो कलर के दिख रहे हैं तुम्हें, राइट। इधर से आ रहे हैं, देखो येलो कलर के लाइट के रेज दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, देखो देखो देखो, ये देखो। मैं थोड़ा मिरर इमेज है, तुम्हें यहाँ से ही देख लो यार, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हो, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, ये सारे के सारे यहाँ पे। अब तुम बोलोगे सर दो बार रिफ्रैक्ट होना चाहिए था। देखो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए, बनाना आसान हो इसलिए हम एक ही बार दिखाते हैं, ओके। हम एक ही बार दिखाते हैं डायग्राम में। चलो, तो यहां से गया 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 गया, कहां से पास हो रहा है, सारे के सारे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। और वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस, उसको एफ बोलोगे। तुम सोच रहे होगे सर इसको F2 क्यों बोला है? बेटा इसको F2 इसलिए बोला है क्योंकि ये सेकेंड वाले स्पीयर के हिस्सा है, राइट। ये इधर सेकेंड वाला स्पीयर था, उसका हिस्सा है ये, राइट। अच्छा, तुम बोलोगे सर इधर F1 क्यों लिया? क्योंकि ये फर्स्ट वाले स्पीयर का हिस्सा है। तो एक कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस में कितने फोकस पॉइंट होते हैं? प्रिंसिपल फोकस कितने होते हैं? दो होते हैं। आर यू गेटिंग इट? देखो, कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। अब क्योंकि सारे के सारे लाइट जाके एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जिंग लेंस। सिमिलरली हम अगर कॉनकेव की बात करेंगे तो डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, सिंपल है, तुम कर लेना। आगे मैं बताने वाला हूँ, ऐसे टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये हमने देख लिया प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे ना। प्रिंसिपल फोकल से, ठीक है, यहां से इस पॉइंट से, ठीक है, ओके, देखो ये वाला जो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, यहां से ये प्रिंसिपल फोकस तक का अगर तुम दूरी देखोगे, यहां से यहां तक की लेंथ देखोगे, तो उसको कहते हैं फोकल लेंथ। उसको क्या कहते हैं बताओ? फोकल लेंथ बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पे भी हो गया एक फोकल लेंथ, राइट। जैसे हमने यहाँ पे एक फोकल लेंथ देखा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे भी यहां से यहां तक का एक फोकल लेंथ होगा, राइट। इसको मैं स्मॉल F1 बोलूंगा, इसको मैं स्मॉल F2 बोलूंगा, चलेगा। तो दो फोकल लेंथ है, राइट। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हम बात करें कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है, ये देखो कॉनकेव लेंस की, तो देखो क्या है, रेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस है, राइट, यहाँ पे सी जैसा दिख रहा है। तो जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कैसे? देखो यहाँ पे देखो, एक रे ऑफ लाइट आया, ये देखो एक रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे, राइट। और ये रे ऑफ लाइट क्या हुआ? ये रे ऑफ लाइट क्या हुआ? यहाँ से दूर चला गया, राइट। यहाँ पे ये इधर जाने की जगह या यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया, डाइवर्ज हो गया। सिमिलरली यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, वो यहाँ चला गया, तो ये लाइट क्या हुआ? कन्वर्ज नहीं हुआ फोकस पॉइंट पे आके, राइट। ये क्या हो गया? दूर चला गया, तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। नाउ बट ध्यान से सुनो, अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उसको लाइट ऐसे जाता नहीं दिखेगा। उसको क्या लगेगा कि जो लाइट है ना, ये पीछे से इस पॉइंट से आ रहा है। उसको क्या लगेगा कि ये जो लाइट है वो पीछे इस पॉइंट से आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट से आ रहा है। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आई एम लिटरली सॉरी गाइस, अर्जेंट कॉल आ गया था, बट एनी विच वे, हम क्या बात कर रहे थे? रेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस, ओके। मतलब तुम्हें तो पता भी नहीं चला होगा, मैंने वीडियो को रिकॉर्डिंग को पॉज कर दिया था एंड मैंने अभी फिर से रीस्टार्ट किया है, ठीक है। सो ऐसा रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, बट एनी बीच में अगर हमें कॉनकेव लेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है? रेज ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे, फिर यहां से इंसिडेंट आएगा और यहां चला जाएगा, बट ये डाइवर्ज हुआ है। बट अगर तुम इस पॉइंट से देखोगे यहां से, तो तुम्हें लगेगा कि लाइट पीछे से ऐसे जाकर के इस पॉइंट से आ रहा है, मतलब तुम्हें लगेगा लाइट उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली डाइवर्ज होता है। तो यहाँ पे तुम्हें इसका फोकल पॉइंट मिलता है। आर यू गेटिंग इट? सिंपल है, एकदम आसान है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम फॉर लेंस।
अगर तुम्हें लेंस के लिए रे डायग्राम बनाना है तो उसके कुछ रूल्स है, कुछ नियम, कुछ कानून है। पहला नियम कानून क्या है, देखो रूल वन क्या कहता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आ रहा है, तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल आ रहा है, तो हमेशा फोकस पॉइंट से पास हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास होगा। देखो क्या लिखा है, when the incident ray is parallel to the principal axis, अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे पैरेलल है, यहां पे देखो येलो वाला, प्रिंसिपल एक्सिस से, द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगा। रूल नंबर टू काफी सिंपल, उसका उल्टा, इफ अ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, इट विल गेट रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है इस तरीके से, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। सिंपल उल्टा उसका। तीसरा वाला देखो क्या है, अगर एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधे सीधे पास हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था ना। तो देखो, व्हेन अ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, एक इंसिडेंट रे है ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, देन इट विल पास विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के बदले हुए वो यहां से सीधे पास हो जाएगा। सिंपल है, काफी आसान। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस के काफी सारे इमेजेस फॉर्म होते हैं अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। तो वो कुछ छह हैं, वो छह के छह हमें देखना है। मगर वहां पे काम क्या आने वाला है, जो हमने रूल 1 2 3 देखा ना, ये रूल 1 2 3 काम आने वाला है। तो चलो देखते हैं एक एक करके। देखो, बनाने का कुछ जुगाड़ बताता हूं तुम्हें। सबसे पहले एक स्केल ले लेने का, ठीक है, और फिर एक लाइन मारने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने कितना सेंटीमीटर का लाइन लिया है, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर का लाइन लिया है। एकदम उसके सेंटर में ओ लेने का, 12 सेंटीमीटर पे लिया है मैंने, ओ दिख रहा है तुम्हें, मैंने कितने सेंटीमीटर पे लिया है, 12 सेंटीमीटर पे ओ लिया ऑप्टिकल सेंटर। अभी उधर से क्या करने का, ऐसा मान लो यहाँ से 4 सेंटीमीटर गया मैं, मतलब कितना हुआ बताओ मुझे। यहां से मान लो कि मैंने ये देखो 12 से फिर मैंने 8 पे, मतलब 4 सेंटीमीटर पे मैंने F1 लिया है, और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 4 सेंटीमीटर और ऐड किया है, यहां से 4 सेंटीमीटर और ऐड किया, तो मेरा 2F1 हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक कुछ इंपॉर्टेंट है तुम्हें मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, इस पे हमें एक 12 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है। तो 12 सेंटीमीटर का लाइन बना लिया, 12 नहीं 24 सेंटीमीटर का, ठीक है, 24 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लिया। मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ कंपेरेटिवली, तो तुम्हें ज्यादा बेटर दिखेगा, राइट। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, 24 सेंटीमीटर का एक लाइन लिया, उसके एकदम बीच में 24 सेंटीमीटर के बीच में हमने ऑप्टिकल सेंटर ओ ले लिया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, एक सर्टन डिस्टेंस लूंगा। तो मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिया, यहां तक मैंने क्या लिया, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैंने 8 सेंटीमीटर लिया, राइट। अब ये 8 8 सेंटीमीटर ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये मान लो कि मेरा ये वाला स्पीयर इस तरीके से यहां तक पूरा होगा, और ये इस तरीके से पूरा होगा, और ये जो स्पीयर है मेरा यहाँ से इस तरीके से पूरा होगा। आर यू गेटिंग इट, दूसरा स्पीयर। अच्छा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 C2, उसके बीच में, मतलब यहाँ पे अगर मैंने 8 सेंटीमीटर लिया है, तो उसके एकदम बीच में, मतलब 4 सेंटीमीटर पे मैंने क्या लिया, F1 लिया, स्पीयर 1 का फोकस, और यहाँ पे F2 लिया मैंने, स्पीयर 2 का फोकस, ठीक है, बीच में एकदम। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिया था, तो बीच में कितने सेंटीमीटर पे आया मेरा, 4 सेंटीमीटर पे आया। अभी ध्यान से सुनो, ये जो आता है हमेशा इन दोनों के बीच में आता है। नाउ एक बात मैं बता रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये भी 4 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस देखता हूं तो ये 8 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये इसके बीच में आता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये F1 का डबल है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये F1 का डबल है, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा है कि 2F1, मतलब ट्वाइस F1। समझ में आया, ये जो 2F1 लिखा है C1 की जगह पे ये क्यों है, ट्वाइस F1, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये दुगना है F1 के। सिमिलरली यहाँ पे ट्वाइस F2, आई होप कि समझ में आ गया होगा, यही समझाना था मुझे, ट्वाइस F2 ट्वाइस F1, मतलब इसका दुगना है। सिंपल, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे कैसा एक परपेंडिकुलर लाइन बना लो, और परपेंडिकुलर लाइन पे फिर ऐसे करके तुम्हें एक बना लेना है, तुम्हारा वो कॉम्पास आता है ना, उससे एक लेंस बना लेना है इस तरीके से। काफी सिंपल, काफी सिंपल। चलो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूँ कि मैं दिखूं कम से कम। एंड देखो, कुछ तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके के पूछे जाते हैं, और हमें वो 3 रूल में से हम कोई भी 2 रूल का यूज करके बना सकते हैं। लाइक देखो, पहला वाला जो तुम अगर तुम्हारे बुक में देखोगे तो लिखा है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। तो हमें बताना है कि इमेज कहाँ मिलेगा, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, बट हम ये सॉल्व करके देखेंगे। देखो, जैसे कि ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे इंफिनिटी पे कहीं पे तो है, तो जो रेज ऑफ लाइट आएंगे वो ऐसे पैरेलल आएंगे। रूल 1 के हिसाब से ये सारे के सारे पैरेलल लाइन कैसे हो जाएंगे, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो सारे के सारे राइट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, राइट। जहां पे ये सारे रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगे,
जहां पे ये सारे के सारे रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगे वहीं पे तुम्हें इमेज मिलेगा। नाउ ये सारे के सारे रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे मिल रहा है, काफी छोटा सा पॉइंट है, राइट। कहां पे मिल रहा है? एट F2 मिल रहा है। कहां मिल रहा है? एट F2 पे मिल रहा है पॉइंट्स। अच्छा, साइज क्या है? पॉइंट इमेज मिलेगा, बहुत छोटा सा इमेज मिलेगा। नेचर क्या होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। भैया रियल इमेज कब मिलता है? जब रिफ्रैक्टेड रे सच में मिलते हैं, एक्चुअली में मीट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये सच में मिल रहे हैं ना, तो हमें रियल इमेज मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? भैया इन्वर्टेड मतलब उल्टा। जैसे देखो ये सीधा है, ये उसका उल्टा। आगे समझेगा तुम्हें, देखो। दूसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन है उस पे बोला है बियॉन्ड 2F1, मतलब 2F1 जो है तुम्हारा, उसके पीछे किधर, दो बियॉन्ड 2F1, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अभी ऐसे केस में तुम्हें क्या होने वाला मालूम है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करने का जुगाड़। देखो सिंपल सा जुगाड़, पहला रे ऑफ लाइट को ऐसे पास करने का हमेशा, ठीक है, और दूसरा रे ऑफ लाइट को हमेशा इधर से ऐसे पास कर लेने का, चलेगा। तुम्हें चाहिए होगा तो तुम ऐसे भी पास करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला रूल तो कंपलसरी यूज करना है, और दूसरे दो रूल्स में से तुम कोई भी यूज कर लो, तुम्हारे ऊपर है। सिंपल ना, सिंपल ना। चलो तो देखते हैं, पहले रे ऑफ लाइट को हमने किधर से पास किया है? पहले रे ऑफ लाइट को हमने किधर से पास किया है? यहां से ऐसे पास किया है। ये रे ऑफ लाइट क्या होगा? यहां से इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो इट विल पास थ्रू द फोकस एज पर रूल 1। दूसरा जो रे ऑफ लाइट है हमने उसको क्या किया? फोकस से पास किया, तो रूल 2 के हिसाब से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, राइट। दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा। नाउ ये बड़ा है, ये छोटा है, तो मैं क्या बोलूंगा? साइज क्या है? स्मॉलर है। सिमिलरली ये कहां पे मिल रहा है मुझे? F2 और 2F1 के बीच में मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा बिटवीन F2 एंड 2F2। इसके अलावा ये रिफ्रैक्टेड रे सच में मीट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है? रियल है। और ये जो मेरा ए बी था, ये उसका उल्टा मिल रहा है, बी डैश ए डैश मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। ए बी की जगह बी ए मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है, तो मैं इसका बोलूंगा इन्वर्टेड। सिंपल। तीसरा वाला देखते हैं। अगर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है एट 2F1 लिखा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है एट 2F1, तो अब क्या होगा? देखो, पहला तो तुम्हें पता है कैसे पास करोगे, रे ऑफ लाइट ऐसे पास करोगे। दूसरा, हम ऐसे पास कर रहे हैं, यहां से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, पहला रे ऑफ लाइट को मैंने यहां से पास किया, आसान है, आसान है, आसान है। दूसरा रे ऑफ लाइट को मैं यहां से पास कर रहा हूं, ओके। दूसरा रे ऑफ लाइट को मैं यहां से पास कर रहा हूं। अब पहला रूल 1 के हिसाब से ये फोकस पॉइंट से पास हो जाएगा, और रूल 2 के हिसाब से ये वाला जो प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ वो क्या जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं? यहां पे मीट कर रहे हैं। तो ये इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम ही लग रही है। यहाँ पे अगर वो 2F2 पे है, 2F1 पे है, तो यहाँ पे 2F2 पे मिला है। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल रहा है, राइट। अच्छा, इसका जो साइज होता है वो सेम होता है, ये याद रखना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो सेम साइज का इमेज तुम्हें मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब तुम्हें पता है रियल क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे जो ब्लू वाले हैं वो सच में मीट कर रहे हैं। और इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि ये उल्टा है। आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे किया हमने इसको। हम क्या कर रहे हैं? देखो, पहले इंफिनिटी पे रखा था, फिर थोड़ा आगे किया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, फिर उसके आगे किया, उसके बाद हम यहाँ पे रख देंगे, फिर उससे आगे करेंगे, बस खत्म। 6 का इस सिंपल सिंपल। देखो, ऑब्जेक्ट किधर है हमारा? बिटवीन 2F1 एंड F1। ये 2F1 और F1 के बीच में किधर भी रख दो, किधर किधर भी रख दो, ठीक है। क्या होगा? पहला रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे? यहां से पास करेंगे, करते करते करते। देखो, पहला रे ऑफ लाइट ऐसे गया, कैसे पास होगा बताओ? पैरेलल आ रहा है, तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। दूसरा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, तो पैरेलल पास हो जाएगा। सिंपल। तो यहां पे ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, राइट। तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, और ये छोटा दिख रहा है थोड़ा, और ये इमेज काफी बड़ा दिखेगा अगर तुम अच्छे से बनाओगे तो मतलब क्या होगा? साइज लार्जर है। कहां पे मिल रहा है? बियॉन्ड 2F2 मिल रहा है, 2F2 के पीछे मिल रहा है हमें, राइट। हमें बियॉन्ड 2F2 मिल रहा है। रियल है क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे सच में मीट कर रहे हैं, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि उल्टा है। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हमने F1 पे रख दिया, अगर F1 पे रख दिया, तो अब बोलोगे सर अभी मेरे को ना सर थोड़ा सा धक धक हो रहा है। मैं बोलूंगा क्यों? तो बोलोगे सर पहला तो मैं मानता हूँ कि ऐसे पास कर दोगे आप, सर दूसरा वाला आप कैसे पास करोगे? फोकस तो गया ना। मैंने क्या बोला था? तुम रूल 2 और रूल 3 में से कोई भी यूज कर सकते हो, दूसरा वाला ऐसे पास कर दो ना, यहाँ से पास कर दो। क्या ही दिक्कत है बताओ मुझे? ये वाला कैसे पास होगा बताओ? ये वाला यूं पास हो जाएगा और ये वाला यूं ही पास हो जाएगा, तो कुछ ऐसा मिलना चाहिए। देखते ऐसा मिल रहा है कि नहीं। ओ माय गॉड, ऐसा ही मिल रहा है। ओके, ऐसा ही मिल रहा है। चलो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जब तुम्हारा 2F1 पे होगा, कहाँ पे? एफ सॉरी, मतलब वो होता है बड़ी बड़ी शहरों में। ऑब्जेक्ट जब तुम्हारा F1 पे होगा, F1 फोकस 1 पे होगा, प्रिंसिपल फोकस पे होगा, तो पहला रे ऑफ लाइट ऐसे गया, दूसरा हमने ऐसे पास कर लिया एज पर रूल 3। मैंने क्या बोला था? रूल 2 और रूल 3 में से तुम कभी भी कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, दिस इज नॉट द एंड।
अभी ये वन शॉट वीडियो जाएगा, उसके बाद हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पे भी वीडियोस करेंगे, ठीक है। हम लाइव स्ट्रीम करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट करके समझेंगे। आर यू गेटिंग आइडिया? अच्छा ना, इसी चैनल पे, ठीक है, और कहीं नहीं। तो देखो ऑब्जेक्ट किधर है, एट F1 है, ठीक है। साइज कैसा मिल रहा है, देखो ना यार, ये दो पैरेलल ले ऑफ लाइट कभी मीट नहीं करेंगे, तो जहां पे भी कभी मान लो कि मीट तो करेंगे नहीं, ठीक है। और अगर कभी मीट करेंगे एट इंफिनिटी, कहां पे मीट करने वाले हैं, एट इंफिनिटी, तो बहुत बड़ा मीट करेंगे, ठीक है, तो वेरी लार्ज। अच्छा बाय द वे इस तरफ ही बन रहा है ना रिफ्रैक्टेड रे, तो ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आखिरी वाला केस देखो। यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तुम्हें पता है रूल वन के हिसाब से कहां पे ऑब्जेक्ट है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तुम्हें पता है रूल वन के हिसाब से ये पहला लाइट ऐसे जाएगा, और रूल थ्री के हिसाब से हम क्या करेंगे, दूसरा लाइट यहां से पास करेंगे। तो कर देते हैं, पहला लाइट यहां से गया, देखो ये वाला गया, ये गया येलो वाला, और दूसरा यहां पे गया, देखो सिंपल दिख रहा है। अब क्या होगा, पहला वाला कैसे पास हो जाएगा, फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, दूसरा वाला कैसे जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा एज पर रूल थ्री। तो ये दोनों लाइट देखो ऐसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अब देख पा रहे हो राइट, मैं भी देख लेता हूं, ऐसे दूर जा रहे हैं। अब अगर ये दूर जा रहे हैं तो कभी मीट करेंगे, कभी मीट नहीं करेंगे। अगर ये मीट नहीं करेंगे, तो कभी भी मीट नहीं करेंगे, तो हमें जो इमेज मिलेगा वर्चुअल मिलेगा, क्योंकि अगर मीट करते तो रियल मिलता, तो नहीं मीट कर रहा है तो कैसा मिलेगा, रिफ्रैक्टेड रे। जब सच में मीट नहीं करता तो हमें वर्चुअल इमेज मिलता है। अच्छा बाय द वे, हम हमारे आंख को कैसा लगेगा कि ये लाइट ऐसा पीछे टिम 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 करके लाइट पीछे जा रहा है और यहाँ पे मीट कर रहा है, ऐसा हमारे आंख को लगेगा। तो जो इमेज हमें मिलने वाला है वो यहाँ पे मिलने वाला है, कहाँ पे, 2F1 ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, वहीं पे कहीं तो हमें मिल जाएगा इमेज। और ये काफी बड़ा होगा, वेरी लार्ज होगा, काफी बड़ा होगा, ठीक है, काफी बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो काफी बड़ा होगा, ठीक है, और इरेक्ट होगा, मतलब ये सीधा होगा, सिंपल। आई होप कि तुम्हें सारे केसेस समझ में आ गए। अगर तुम्हें इस केसेस नहीं समझ में आए हैं तो तुम ऐसा एक कमेंट कर सकते हो कि भैया सब तो ठीक है लेकिन एक बार ये केसेस समझा दो, तो मैं तुम्हारे लिए इसी चीज को मैं एनिमेट कर दूंगा। देखो एनिमेट ना करने के पीछे का रीजन तुम्हें पता है यार, काफी हैंग आ जाता है मेरे लैपटॉप में, तो मैं एनिमेटर नहीं कर पाता हूँ। इतना बनाने में बहुत दिन लग गया, तुम जानते नहीं हो, बहुत मुसीबत से बना है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। भैया ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दो ही है, ठीक है। रूल सुनो, इधर भी कुछ अलग सा रूल्स है, इधर भी कुछ रूल्स है। देखो रूल्स क्या कहता है, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम फॉर अ कॉनकेव लेंसेस। ऐसे पूछते तो नहीं एग्जाम में, लेकिन याद रखना कॉनकेव लेंस के थोड़े से रूल्स में थोड़ा सा बदलाव है। देखो व्हेन अ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अगर इंसिडेंट रे तुम्हारा ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है, द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड पासेस थ्रू द फोकस। अब तुम्हें पता है कॉनकेव की बात हो रही है तो लाइट ऐसे दूर चला जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, राइट, तुम्हें ये पता है, ठीक है। तो हम अगर इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास होगा, ये रूल वन है। अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ये ऐसे चला जाएगा, लेकिन अगर हम उसको बैक ट्रैक करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, काफी सिंपल है। दूसरा वाला रूल देखो क्या बोल रहा है, if a incident light ray passes through the optical center it passes without changing its direction। अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे 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 जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना डायरेक्शन चेंज किए निकल जाएगा, ये काफी सिंपल है। और रूल थ्री भी है एक, वो कह रहा है इफ इंसिडेंट रे पास रे incident light rays that are directed at the opposite focal point become parallel to the principal axis। मतलब एक रे ऑफ लाइट है जो ऐसे आया है, ठीक है, एक ऐसे आया है, वो कैसे जाना चाहिए था, नॉर्मली टिम 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 करके निकल जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा, वो ऐसे पैरेलल चला जाए, सिंपल। एक इंसिडेंट रे लाइट जो इस तरीके से आया है फोकल पॉइंट से, जिसको पास होना चाहिए था, मतलब ये जो ऐसे फोकल पॉइंट की तरफ आया और पास होना चाहिए था, व्हाइट डॉटेड डॉटेड लाइन, वो फोकल पॉइंट से पास नहीं होगा, वो कहां से चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? काफी सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। देखो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, ठीक है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, तो देखो इधर से टिम 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 टिम, पहला रूल, एक रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। इंसिडेंट रे कैसा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मली तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा इधर इधर, लेकिन अगर हम बैक ट्रैक करते हैं, अगर हम इसको बैक ट्रैक करते हैं, तो ये प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेगा। इज इट क्लियर? तो हमें इमेज कहाँ मिलने वाला है, F1 पे मिलने वाला है। इमेज किधर मिलने वाला है, ऑन द फर्स्ट फोकस F1। साइज कैसे होने वाला है, पॉइंट साइज होने वाला है। नेचर कैसा होने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों सर, वर्चुअल क्यों? क्योंकि रियलिटी में रिफ्रैक्टेड रे नहीं मीट कर रहा है, जब हम उसको बैक ट्रैक करके सब बता रहे हैं कि हमारी आंखों को लग रहा है कि यहाँ पे मीट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मीट कर रहे हैं नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन 2f1 एंड f1, मतलब ये 2f1 और f1 के बीच में कहीं पे भी एक जगह ले लो, यहाँ पे ले लिया हमने, बीच में ले लिया हमने, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से एक पहला रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा और दूसरा वाला हमने ऐसे पास किया, रूल 2 के हिसाब से, रूल 1 और रूल 2 के हिसाब से हमने पास किया। हमें पता है रूल 1 वाला ऐसे चला जाएगा तो हम उसको बैक ट्रैक करके पीछे आ जाएंगे, और रूल 2 वाला तो सीधे सीधे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर रहे हैं, राइट। ये रे ऑफ लाइट दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, यहीं पे मीट कर रहे हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलेगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। सिंपल। नेचर कैसा होने वाला है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से काफी छोटा है, इस तरफ ही है, रियलिटी में मीट नहीं कर रहा तो वर्चुअल है, और सीधा दिख रहा है तो इरेक्ट। सिंपल, कहानी खत्म, पैसा हजम। रिकॉर्डिंग कितने टाइम की हो गई है भैया, 30 मिनट की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है और हमने एक पार्ट खत्म किया है। अब हमें दूसरी चीजें पढ़नी है जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल का सेशन आज 8:30 बजे है, तो यार नीचे लिंक उसका भी डाल दूंगा, उसमें आके देख लेना, नहीं तो हम यूट्यूब पे भी लेंगे बाद में। साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेंशन, सॉरी कन्वेक्शन ही, कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो काफी सिंपल सा, काफी सिंपल सा है। तुम्हें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पता है क्या, तुम्हें सिंपल पूछता हूं मैं, मुझे मेरे को एक सिंपल सा जवाब बताओ, तुम्हें पता है कि नहीं पता, दुनियादारी से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सेस होता है, यहाँ पे जो भी मेजरमेंट होता है सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर जो भी होते हैं सारे निगेटिव होते हैं, मानते हो ना। इस लाइन पे इधर कुछ भी रखा है तो निगेटिव, इधर रखा है तो पॉजिटिव, ऊपर अगर कुछ भी है वाई एक्सिस पे तो वो पॉजिटिव, नीचे अगर कुछ भी है वाई एक्सिस के तो वो निगेटिव। ये पता है, बस ये पता है तो बात ही खत्म। देखो क्या बोला है? पहला रूल देखो क्या बोला, देखो सिंपल सा सादा सा क्या बोला, एक सेकंड मैं पेन ले लेता हूँ। पहला देखो, ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ये जो तुम्हारा लेंस है, फर्क नहीं पड़ता वो लेंस कौन सा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव मेनिस्कस है, कुछ भी है, इट विल बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। क्या बोला, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। तो क्या हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में देखा, देखो यहाँ पे लेफ्ट होगा तुम्हारा, तुम्हारा लेफ्ट किधर है, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा लेफ्ट देखना किधर है, वहां पे रखा है। सिमिलरली all the distance parallel to the principal axis are measured from the optical center। तुम्हें जो भी डिस्टेंस को मेजर करना है, लाइक मुझे मान लो कि ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से, कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे है, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करूंगा। मान लो कि मुझे मेजर करना है कि ये इमेज है वो कितनी दूरी पे है, तो भी मैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करूंगा। मतलब सारे डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल मेजर करते हैं, राइट। ये देखो दोनों पैरेलल है, सिंपल। अब थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं, आगे सुनो, अगला सुनो, अगला जो लाइन है वो देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑन द राइट टू द लेंस, मतलब वो डिस्टेंस जो लेंस के राइट की तरफ है, यहाँ पे देख रहे हो राइट की तरफ है, ये एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं, डिस्टेंस ऑन द राइट टू द लेंस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट आर टेकन एज नेगेटिव। अगर लेफ्ट पे मतलब इस लाइन पे यहाँ पे कुछ है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डिस्टेंस पे नेगेटिव पे है, कमेंट में बताना। ऑप्टिकल सेंटर से ये जो इमेज है वो पॉजिटिव डिस्टेंस पे नेगेटिव डिस्टेंस पे है, कमेंट में बताना, ठीक है। देखो, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे की तरफ देखोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इज मेजर्ड एज पॉजिटिव व्हाइल बिलो इट्स नेगेटिव, मतलब जो भी डिस्टेंस अगर तुम ऊपर देखोगे अबव द मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऊपर, मतलब क्या, मतलब क्या, देखो सिंपल सिंपल भाषा में, ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है और ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इसको मैं पॉजिटिव लूंगा। ये भी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसको मैं नेगेटिव लूंगा। इतना ही है तुम्हारा साइन कन्वेक्शन, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, इतना ही है तुम्हारा साइन कन्वेंशन। आसान है ना, काफी, ये तो ऑलरेडी पता था। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में और पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में सुन लो। देखो, ये जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब मुझे बताओ, ये वाला जो तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, ये कहाँ पे आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, राइट। अगर ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में आ रहा है ना, ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर के यहाँ पे ऐसे राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो इसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, राइट, इसको मैं पॉजिटिव लूंगा। तो क्या मैं कह सकता हूं द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, बिल्कुल कह सकता हूं। अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस की, कॉन्वेक्स का हो गया, कॉन्केव की बात करता हूं मैं। अगर कॉन्केव की बात करता हूं तो इसका जो एक्चुअली जो मीट होने वाला है, मतलब ऐसा पीछे पीछे बैक पैक करके जब हम मीट कराएंगे तो यहाँ पे मीट होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये निगेटिव है, यस। तो कॉन्केव का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव होता है, ये याद रखना, सिंपल। इसका पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के राइट में था, राइट, इसका। और इसका नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में। चलो सिंपल, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करना है भाई साहब लेंस फॉर्मूला की। ठीक है, हमें लेंस फॉर्मूला की बात करनी है। देखो लेंस फॉर्मूला काफी सिंपल है, काफी सिंपल सा लेंस फॉर्मूला है। ये एक ऑब्जेक्ट है, तुम्हें बाकी दुनियादारी देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से, अगर ऑप्टिकल सेंटर से मैं उसकी दूरी की बात करता हूं तो उसको मैं यू बोलूंगा। क्या मैं लिख भी देता हूँ,
यू मतलब क्या हो गया मेरा, यू मतलब मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यू मतलब मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एक इमेज मिल रहा है इन्वर्टेड, तो ये इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर से मैं यहां तक देखूंगा, ये इमेज v, तो ये जो मेरा v है इसको मैं कहता हूं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस। और तुम्हें जैसा कि मैंने बताया था कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से लेते हैं फोकल लेंथ, क्या लेते हैं उसको, FOCAL, फोकल लेंथ। ठीक है, तो इन सबके बीच का एक रिलेशनशिप है जो इस तरीके से लिखा जाता है, और इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और ये रिलेशनशिप तुम पढ़ सकते हो, क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये रिलेशनशिप है, इसको हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला भैया तुम्हारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला कौन सा है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अगर मैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला की बात करूं तो देखो, ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो परपेंडिकुलर लेंगे हम ऊपर की तरफ, तो ये हो गया h1 ऑब्जेक्ट। अभी देखो कैसे याद रखूं सर, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है कि इमेज पहले आता है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे इसका इमेज चाहिए तो पहले क्या होता है, पहले तो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, पहले तो ऑब्जेक्ट होता है बाद में इमेज मिलेगा ना, पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर इमेज मिलेगा, सिंपल है ना। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो 1, इमेज बाद में आएगा तो 2, दोनों को h से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो h स्टैंड फॉर, h1 फॉर ऑब्जेक्ट, h2 फॉर इमेज। सिंपल लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं देखो। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज है तुम्हारा, ठीक है, h2 h1, उसके हम इस तरीके से लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है m इज इक्वल टू, ठीक है, इसको तुम चाहिए तो ऐसा लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं इसको, m इज इक्वल टू, ठीक है, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, जिसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे चल के, आगे चल के देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम v बाई यू भी लिखते हैं। ठीक है, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, राइट। तो एक रिलेशनशिप है, तो ये m का जो फॉर्मूला बनेगा फाइनली, इट विल बी लाइक m इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। सिंपल, ये फॉर्मूला है। तो हमने दो फॉर्मूलाज देखे, देखो हमने देखा एक वाला तुम्हारा ये लेंस फॉर्मूला, राइट, ये हमने देखा एक, यहाँ पे देखो 1/v माइनस 1/u, राइट। दूसरा हमने देखा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज इक्वल टू h2/h1, और हमने दूसरा देखा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज इक्वल टू v/u। तो हम कह सकते हैं कि h2/h1 इज इक्वल टू v/u, जो कि मैं यहाँ पे दिखाया। सिंपल, यही तीन फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज बात कर लेते हैं, पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस का सिंपल सिंपल मतलब ये है कि लाइट कितना बेंड हुआ, ये देखो, यहाँ पे देखो लाइट कितना बेंड हुआ। ठीक है, अब ये लेंस काफी मोटा सा लेंस है, ले रेज ऑफ लाइट आए इस तरीके से और इधर ऐसा बेंड हो गया। अभी इतना मोटा है तो इसको नजदीक बेंड करना पड़ा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ नजदीक है, तो इसको नजदीक में बेंड हुआ ये, राइट। सिमिलरली अगर तुम इस लेंस की देखोगे, पतला दुबला लेंस है, बेचारे ने क्या किया, बहुत आराम से बेंड कर रहा है, दूर पे बेंड कर रहा है, लाइट रे को कम बेंड कर रहा है, ये लाइट रे को ज्यादा बेंड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है, ज्यादा बेंड कर रहा है तो पावर ज्यादा है, कम बेंड कर रहा है तो पावर कम। सिंपल, देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, मतलब कितना बेंड कर रहा है, कितना दूर भेज रहा है, एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस, उसको पी से लिखते हैं हम लोग। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, पावर ऑफ लेंस पी इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, क्या है, 1/फोकल लेंथ। क्यों क्यों क्यों, देखो ना, तुम बात देखो ना, यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्यों क्यों क्यों, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कि कितना बेंड हुआ नहीं हुआ, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को तुम क्या बोलते हो, फोकल लेंथ। अभी देखो तुम, ये कम था, तुम्हारा फोकल लेंथ कम था, ठीक है, तो ये ज्यादा बेंड हुआ, फोकल लेंथ कम था तो बेंड ज्यादा हुआ। फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है, फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो बेंड कम हुआ, मतलब दोनों उल्टा है, राइट। तो पावर मतलब कितना बेंड हो रहा है, तो अगर फोकल लेंथ कम था तो ज्यादा बेंड हुआ, अगर फोकल लेंथ ज्यादा था तो कम बेंड हुआ, तो ऐसे ही फॉर्मूला मिलता है। सिंपल, ये फॉर्मूला इस तरीके से मिलता है ना। फोकल लेंथ को हम लोग मीटर से मेजर करते हैं, मगर अगर हम पावर की यूनिट की बात करें तो वो है डायप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब कुछ नहीं, दो लेंस को सब पास में ले आओ, एक लेंस, दो लेंस, दोनों को पास में ले आया। अब मैं क्या कह रहा हूं, रे ऑफ लाइट आया, एक बार रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है, निकलते समय रिफ्रैक्ट हुआ, यहां पे फिर से रिफ्रैक्ट हुआ,
यहां से गया, मतलब समझ गया ना तुम रे ऑफ लाइट का। नाउ इसका जो फोकस है वो F1 है, इसका जो फोकस है वो F2 है। अब इन दोनों का अगर मैं कंबाइंड फोकल लेंथ लेता हूं, मतलब दोनों का मिलाकर के, अगर मैं यहाँ पे फाइनली दोनों का मिला करके निकला है ना, लाइट तो यहाँ पे दोनों का मिला करके निकला है, तो मैं क्या कहूंगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ, इसका फोकस 1 है, इसका फोकस 2 है, दोनों का मिलाकर के जो फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का आया, उसको मैं Fe, इफेक्टिव फोकल लेंथ बोलूंगा। सिंपल, दोनों लेंस का मिला के एक फोकल लेंथ मिला, एंड वी कॉल इट इफेक्टिव फोकल लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव फोकल लेंथ बोलेंगे। फॉर्मूला क्या है, फोकल लेंथ मालूम है तुम्हें, 1/f, क्योंकि पावर है ना, बेंड हो रहा है, 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है, 1/fe मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आगे बढ़ते हैं, अगर पावर के टर्म्स में बात करोगे, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो इफेक्टिव पावर क्या निकलेगा इसका, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों का पावर ऐड करो, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन आई। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट 40 मिनट की रिकॉर्डिंग हमने कर ली है। चलो, ऑलमोस्ट 40 मिनट की रिकॉर्डिंग हमने कर ली है। अब हमें ह्यूमन आई देखनी है, ठीक है। मैं एक चीज दिखाता हूँ। नाउ ये एक छोटा सा प्यारा सा स्लेट है, ठीक है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था ठीक है। अब इस पे मैं हमेशा लिखता हूँ, मतलब कि मुझे क्या क्या करना है, पहले मैं नोटबुक में लिखता था, मगर आफ्टर दैट मैंने बोला डेली डेली तो वही चीजें रिपीट होती है, तो नोटबुक में इस पे लिखता हूँ मैं, और बाद में इस पे से टिक कर देता हूँ, और कभी कभी मैं इस पे प्लान भी बनाता हूँ, तो तुम्हारे साथ शेयर कर लिया थोड़ा, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं ह्यूमन आई की, इंसानी आंख। देखो बहुत अच्छे से बात करेंगे। अगर एक ह्यूमन आई के अंदर जो आई बॉल होता है, आई बॉल, अगर तुम एक आई बॉल की बात करोगे तो एक एक करके देखना, ठीक है। आईबॉल का जो डायमीटर होता है, मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, जो डायमीटर होता है, वो 2.3 टू 2.5 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 2.3 टू 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अब मैं जो जो तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम अपने नोट्स में लिखते जाना, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे तुम्हें ये जो आंख है ना, इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट लेयर जाता है, तुम्हारे आंख के ऊपर एक प्यारा सा लेयर होता है, जो तुम्हें विजिबल तो नहीं होगा इतना, उसको बोलते हैं कॉर्निया, वेरी थीन ट्रांसपेरेंट लेयर। अब ये नहीं है, इसके ऊपर एक लेयर है, एक पतला सा लेयर गया है, जिसको बोलते हैं कॉर्निया, वेरी थीन ट्रांसपेरेंट लेयर। सबका काम बताने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये तुम्हें ये दिख रहा है, ये काला कलर का दिख रहा है, अलग सा कलर है उसका, बीच वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये बाहर से काला कलर का दिख रहा है तुम्हें, ऐसा कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल जैसा, ऐसा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो फ्लेसी पार्ट है, ये जो हर इंसान में अलग अलग कलर का होता है, इसको आइरिस कहते हैं। डार्क मसल बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे होता है आइरिस, राइट। इसके अंदर एक बहुत डार्क कलर का, काला कलर का तुम्हें कुछ दिख रहा है, उसको बोलते हैं प्यूपिल, ओपनिंग फॉर लाइट टू एंटर द आई। अच्छा, ये जो होता है ये मस्कुलर होता है, ये जो तुम्हारा आइरिस है ना वो मस्कुलर होता है, और प्यूपिल जो है ना वो बीच में होता है, ये एक ओपनिंग होती है जिसमें से लाइट एंटर करता है तुम्हारे आंख में, मतलब लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, बाकी तुम्हारे आंख में भी अगर तुम देखोगे तो बाकी जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है उसको स्क्लेरा कहते हैं, व्हाइट आउटर लेयर। ऊपर से हमने आंख को समझ लिया, राइट, ऊपर से हमने आंख को समझ लिया, राइट। यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा आईलिड है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें प्यूपिल दिख रहा है बीच में, ये व्हाइट वाला पार्ट तुम्हें स्क्लेरा दिख रहा है, और ये जो ये ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, वो क्या है, ब्लू वाला हिस्सा क्या है, ये तुम्हारा आइरिस है। और ये जो साइड में तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेयर होगा इसके ऊपर, उसको कॉर्नर्स बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, सिंपली सिंपल। अब हम एक एक करके सबके पार्ट की बात की कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सारे पार्ट की। लाइक जैसे कॉर्निया, जो तुम्हारा कॉर्निया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्रैक्टेड बाय कॉर्निया, इसका काम क्या है, जो भी लाइट रेज आ रहा है उसको रिफ्रैक्ट करना। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा कॉर्निया है, बेसिकली एक लेयर दिख रहा है, ऐसे बाहर ये दिख रहा है, ये जो एक लेयर मैंने दिखाया बाहर की तरफ, ये तुम्हारा कॉर्निया है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट रेज आए और यहाँ पे बेंड हो गया, राइट, मतलब रिफ्रैक्ट हो गया, तो कॉर्निया का काम क्या है, मैक्सिमम लाइट रे को बेंड कर देना, रिफ्रैक्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्यूपिल की। तो मैंने क्या बोला था, प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल जो होता है, आंख के अंदर कितना लाइट जाएगा वो कंट्रोल करेगा। तो अभी देखो यहाँ पे बहुत सारा लाइट आ रहा है, अगर इतना लाइट हमारे आंखों में जाता है तो हमारा आंख खराब हो सकता है, राइट। तो दैट्स द रीजन कि ये सारा लाइट तो हमारी आंखों में नहीं जाएगा, लेकिन जो प्यूपिल के अंदर जा रहा है उतना ही लाइट जाएगा। मतलब प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितना लाइट आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा लाइट बहुत ही ब्राइट है, मतलब ज्यादा लाइट है मान लो, तो तुम्हारा प्यूपिल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब सॉरी छोटा हो जाएगा, प्यूपिल क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा। क्यों, ज्यादा लाइट है तो उसको ज्यादा, मतलब ऐसा ज्यादा लाइट को अंदर नहीं जाने देना, तो छोटा हो जाएगा, छोटा रहेगा तो कम लाइट अंदर जाएगा, ठीक है। और अगर लाइट काफी कम है, कम लाइट है, तो उसको ज्यादा लाइट चाहिए देखने के लिए, राइट, तो वो थोड़ा वाइडन हो जाएगा, प्यूपिल एक्सपैंड्स,
ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, बी सी ठीक है, डिम लाइट में प्यूपिल एक्सपांड्स, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, डिम लाइट में प्यूपिल एक्सपांड। डी के बाद क्या आता है? ई। बी के बाद क्या आता है? सी। काफी सिंपल, काफी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने समझा दिया। नाउ अब हम ह्यूमन आई के अंदर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला तुम्हें दिखाया था, अब इसको मान लो कि हमने इसे बीच से ऐसा काट दिया, इसको हमने बीच से काट दिया, तो हमें देखना है अंदर में क्या क्या होता है। तो अंदर में कुछ इस तरीके के पार्ट दिखेंगे तुम्हें, एक एक करके हम सबको लेवल करने वाले हैं। हम एक सीक्वेंस से जाएंगे, ठीक है। नाउ मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो तुम्हारा आईबॉल है, ये डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक से उठाया है, ठीक है। ये आईबॉल मसल से अटैच्ड होता है बाहर की तरफ, राइट। तो ये आईबॉल को पकड़ के रखने के लिए कोई मसल चाहिए ना, तो यहाँ पे जो 1 नंबर पे मैंने दिखाया, ये है वो मसल जो आईबॉल को पकड़ के रखता है बेसिकली। काफी सिंपल। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुम्हारा जो आईबॉल होता है इस तरीके से, उसमें दूसरा जो पार्ट हमने पढ़ा था वो कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? लाइट रेस को बेंड करता है। फिर तीसरा जो हमने देखा था आइरिस, ये अलग अलग इंसान में अलग अलग कलर का होता है। आर यू गेटिंग इट? आइरिस। फिर चौथा जो हमने देखा था वो था प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है? यहाँ पे थोड़ा जो बीच में होता है वो लाइट को कंट्रोल करना। अगर ज्यादा लाइट होगा, ब्राइट लाइट होगा, तो बी के बाद सी क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर डिम लाइट होगा, डी के बाद ई, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गया यहाँ तक, तो प्यूपिल तक हमने देख लिया। पांचवा तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक होता है सिलेरी मसल। तो यहाँ पे तुम्हें ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वॉयलेट कलर का पार्ट है। अच्छा, ये डायग्राम मैंने तुम्हारे टेक्स्ट बुक से उठाया है। तो ये जो है इसको बोलते हैं सिलेरी मसल। क्या कहते हैं इसको? सिलेरी मसल। मैं बताता हूँ सिलेरी मसल का काम क्या है। उसके बाद छठा देखो तुम यहाँ पे, क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो तुम्हारा लेंस है ना, ये जो तुम्हारा लेंस है यहाँ पे, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। तुम्हारे आंख के अंदर एक लेंस होता है, ठीक है, और इसके क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है इसमें, ठीक है। इसके लिए इसका नाम है क्रिस्टलाइन लेंस। इसके बाद यहाँ पे देखो सस्पेंसरी लिगामेंट्स, यहाँ पे जो एक पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक धागे जैसा कुछ दिख रहा है, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सस्पेंसरी लिगामेंट सिलेरी मसल से अटैच होता है, और ये मसल जो है ये तुम्हारा स्क्लेरा से अटैच होता है, और फिर कॉर्निया। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कंटिन्यूड होती है। आर यू गेटिंग इट? और यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट इससे अटैच्ड होते हैं। ये सस्पेंसरी लिगामेंट तुम्हारे लेंस को पकड़ के रखता है, राइट। तो ये मतलब थोड़ा सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लूज होते हैं जब तुम आपको ऐसा बड़ा छोटा करते हो तो। सिंपल। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है, ये प्रोटीन से बने होते हैं बाय द वे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आठवां अगर देखोगे तो कोरोइड। अगर इस लेयर के यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये लेयर दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा लेयर, तो ये जो लेयर है स्क्लेरा के नीचे वाला, ठीक है, व्हाइट पोर्शन के नीचे वाला, वो हाईली वस्क्यूलर होता है। हाईली वस्क्यूलर मतलब उसमें से काफी सारे वेंस वगैरह पास हो रहे हैं। वेंस वगैरह पास हो रहे हैं मतलब ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, ये सारी चीजें पास हो रही है, मतलब खून बहुत है उसमें, ब्लडी है वो, ठीक है, मतलब वस्क्यूलर है। तो वेसल्स है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोइड बोलते हैं। उसके नीचे जो एक पार्ट होता है, यहाँ पे देखो, नौवा जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ऐसा हल्का सा दिख रहा होगा तुम्हें डायग्राम में, उसको बोलते हैं रेटिना। तो तुम्हारा जो इमेज फॉर्म होता है, जो भी मतलब मैं भी ये लैपटॉप देख रहा हूँ, मेरे आगे कैमरा है, लाइट है, ये जो मुझे दिख रहा है, ये मेरे रेटिना पे सारे इमेजेस बन रहे हैं। मैं आगे तुम्हें सब समझाने वाला हूँ। तो वो होता है रेटिना। रेटिना के यहाँ पे देखोगे 10वां, तो एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है, और ये ऑप्टिकल डिस्क तुम्हारा कंटिन्यू होता है ऑप्टिकल नर्व में। सिंपल। अब तुम्हें इनमें से यार कुछ इंपॉर्टेंट वाले याद करने हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट वाले मार्क कर देता हूँ जो तुम्हें बिल्कुल आना ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये मसल तो यार काफी सिंपल है, तुम आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। फिर ये कॉर्निया वॉर्निया तो तुम्हें पता ही है, तो कुछ टाइम पास वाले हटा ही देता हूँ मैं, ये तो तुम्हें याद हो ही जाएगा, ठीक है। प्यूपिल भी याद रहेगा। लेंस तुम्हें याद रखना ही है, क्योंकि आंख में लेंस होता है, ये तुम्हें पता है, चैप्टर का नाम भी लेंस है ना। ये सिलेरी मसल को याद रख लेना, ठीक है, ये सिलेरी मसल को याद रखना ना, ठीक है। और फिर कोरोइड को थोड़ा भूल भी जाओगे तो इट्स ओके, बट रेटिना को याद रखना, ठीक है, और ऑप्टिकल नर्व को याद रखना ना। अगर तुम्हें ऑप्टिक नर्व याद रह रहा है तो ऑप्टिक डिस्क से कंटिन्यू होता है, ये भी तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो सस्पेंसरी लिगामेंट को याद रखना है। तो बोलेगा सर सब तो बता ही दिया, छोड़ा ही दिया, तो सब तो सिंपल ही है यार, जैसे मैंने बताया वैसे कर लो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसा होता है, काम कैसा होता है कि देखो, जो तुम्हारा लेंस है वो रेटिना पे इमेज बनाता है। देखो नीचे क्या लिखा है मैंने, लेंस क्रिएट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। तो मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है, देख सकते हो, यहाँ से कोई इमेज मुझे ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है, तो वो मेरे लेंस के थ्रू होते हुए लाइट बेंड होगा। यहाँ पे तुम्हें पता है कॉर्निया लाइट बेंड करेगा, प्यूपिल कंट्रोल करेगा लेंस पे, फिर इमेज आएगा, फिर वो फोकस करेगा तुम्हारे रेटिना पे, और तुम्हारे रेटिना पे फिर इमेज जाएगा, ठीक है, रेटिना पे इमेज फॉर्म होगा। अब रेटिना के पास क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्टिकल नर्व,
ठीक है। तो इस ऑप्टिकल नर्व से होते हुए देखो क्या होगा, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा मैंने, ये ऑप्टिकल नर्व से होते हुए इमेज तुम्हारे ब्रेन तक जाएगा, फिर तुम्हारा ब्रेन परसीव करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है। अच्छे से समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो लेंस है, यहाँ पे जो तुम्हारा लेंस है, इसके दो चीजें होती है, तुम्हारे बुक में लिखी है, लेंस बिकम फ्लैट। ये जो लेंस है तुम्हारा, ये फ्लैट हो गई है, काफी चपटा हो गई है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गोल हो गया है, बिकम राउंडेड। अच्छा, ये फ्लैट कब होता है? लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर से लाइट आ रहा है। अगर लाइट काफी दूर से आ रहा है तो तुम्हारा जो लेंस है वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये फ्लैट होगा तभी तो यहाँ पे रेटिना तक इमेज भेज पाएगा, राइट, फोकस कर पाएगा। फोकस करने के लिए होता है। सिमिलरली लेंस बिकम राउंडेड कब? जब लाइट कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। जब नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट आता है तो तुम्हारा लेंस थोड़ा राउंडेड हो जाता है कि ये फोकस कर सके। तो ये फोकस को एडजस्ट कर रहा है सिंपली। ठीक है। तो देखो, फोकस को एडजस्ट कर रहा है। द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज द फोकल लेंथ, मतलब दूर से कोई चीज को, दूर के किसी चीज को देख रहा है या नजदीक के किसी चीज को देख रहा है, उसके हिसाब से अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है हमारा लेंस, क्योंकि एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है। और वो फ्लेक्सिबल होता है। देखो, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज द फोकल लेंथ एज पर नीड, नीड के हिसाब से, इज कॉल्ड एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो हमारे आंखों के लेंस की जो क्षमता है। काफी सिंपल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी नॉर्मली एक डीडीवी करके एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारे बुक में। डीडीवी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब नॉर्मली तुम्हें कितने नजदीक तक का बहुत आसानी से दिखता है। ठीक है। बहुत क्लियरली दिखता है। तो वो है 25 सेंटीमीटर। अगर कोई भी चीज तुम्हारे आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर है तो एक हेल्दी इंसान को बहुत ही क्लियरली दिखेगा। आर यू गेटिंग इट? तो देखो, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नॉर्मल ह्यूमन आई एट विच क्लियर विजिबल इमेज इज फॉर्म विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन द आई इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उसी को क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सिंपल। और उसको डीडीवी भी लिखते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज डीडीवी, तो तुम क्या लिखोगे? डीडीवी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब बिना स्ट्रेस के आंख आसानी से इतने दूर तक देख सकता है। और ये है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर की वैल्यू है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखों पे ऐसे जाएगा, फिर ऑप्टिकल रेटिना पे फॉर्म होगा, और फिर धीरे 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 ये तुम्हारे ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन तुम्हारा बताता है कि ये इमेज है। फिर तुम्हारा ब्रेन पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह पे करके बताता है कि हाँ भैया इस चीज का इमेज है। काफी सिंपल, काफी सिंपल। तो ब्रेन तुम्हें हेल्प करता है जहां पे ऑप्टिकल नर्व से इंफॉर्मेशन पहुंचती है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। नाउ द रिकॉर्डिंग इज ऑफ 52 मिनट्स, और हम चैप्टर के तीसरे पड़ाव पे हैं, भाग तीसरा। देखो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो काफी सारे आंखों में दिक्कत हो सकती है। किसी को नजदीक का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है। नजदीक का दूर का नहीं दिखता। बुढ़ापे में लोग ऐसे चीजों को पढ़ते हैं ना, मतलब ऐसे तो ऐसे दूर करके पढ़ते हैं। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी लोग बायोफोकल लेंस यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है। देखो, एक नॉर्मल इंसान को कोई भी चीज अगर उससे इनफाइनाइट दूरी पे हो फिर भी क्लियरली दिखेगा। दिखेगा। जैसे चांद तुमसे बहुत दूर है, राइट, काफी दूर है, फिर भी तुम्हें चांद क्लियर दिखता है। ठीक है। अब ये इंफिनिटी पे नहीं है, लेकिन देखो फार पॉइंट मतलब कितने दूर तक का तुम्हें क्लियर दिखेगा। इवन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर तुम किसी भी चीज को इंफिनिटी पे भी रख देते हो, एंड नॉर्मल पर्सन विथ हेल्दी आई कैन सी दैट क्लियरली, एक नॉर्मल इंसान उसको देख सकता है। मतलब कितने दूर तक का इंसान देख सकता है? इंफिनिटी तक का देख सकता है। दिस इज कॉल्ड एज फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब कितने दूर का देख सकता है इंसान। सिमिलरली एक होता है तुम्हारा नियर पॉइंट, मतलब कितने नजदीक का क्लियरली दिख सकता है। लाइक मान लो कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास है, अगर यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दूर है तो मुझे सही दिख रहा है, मतलब 25 सेंटीमीटर नजदीक है तो सही दिख रहा है, नियर पॉइंट। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत नजदीक ले लेता हूँ तो मुझे नहीं दिखेगा, राइट। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर है तो आई कैन इजिली फोकस विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर 25 सेंटीमीटर दूर कोई चीज है तो आसानी से उसको आंख देख सकता है। इसको नियर पॉइंट बोलते हैं। एक हुआ फार पॉइंट कि कितने दूर तक का देख सकता है, और एक है कितने नजदीक तक का आसानी से देख सकता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बच्चे का कुछ नाम रख दे क्या? बंटू, चंटू। ठीक है। चलो, अभी देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे आंखों पे इस तरीके से जाता है, नजदीक या दूर जो भी है, और मेरे लेंस इसके हिसाब से फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है। ये हमने देखा था। अब हमें प्रॉब्लम्स देखने हैं, राइट। ये नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। अब हमें प्रॉब्लम्स देखने हैं जब इंसान को नहीं दिखता। देखो, पहला जो प्रॉब्लम है वो है मायोपिया। मायोपिया को ही नियर साइटेडनेस कहते हैं।
नियर साइटेडनेस, मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तुम्हें कंफ्यूजन होगा, ठीक है, सुन लो, तुम्हें कंफ्यूजन होगा। इसीलिए तुम अगर ये वाला पार्ट देख रहे हो और अब तक अगर तुमने नोट्स नहीं बनाया, तो चुपचाप जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको नोट्स में लिखते चले जाओ, बाद में उसको 2-3 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अभी अगर तुम्हें एक बार में समझ में आ भी रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, एग्जाम में शायद कंफ्यूजन हो सकता है, बात मानो मेरी, ठीक है। मायोपिया, ठीक है, नियर साइटेडनेस मतलब तुम्हें नजदीक का तो दिखता है क्लियरली मगर दूर का नहीं दिखता, समझ आए, नजदीक का तो दिखता है मगर दूर का नहीं दिखता। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है कि कोई भी चीज अगर इनफाइनाइट दूरी पे रहेगा तो हमारी आंख उसको क्लियरली देख पाएगी, ठीक है। द फार पॉइंट ऑफ आई इज एट इंफिनिटी बट शिफ्ट्स क्लोजर टू द आई, मतलब नजदीक का दिखता है बट दूर का नहीं दिखता, मतलब दूर का इंफिनिटी तक दिखता था लेकिन अब इंफिनिटी से यहाँ पे आ गया मान लो, मतलब इस बंदे को यार यहाँ इंफिनिटी तक की दूर की चीजें नहीं दिखती, इसको मान लो 10 मीटर पे चीज कोई चीज रखी है तो उसको दिख रही है, मतलब वो इनफाइनाइट से आगे आगे है। आर यू गेटिंग इट? तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है मायोपिया में, द फार पॉइंट ऑफ एन आई इज नॉट एट इंफिनिटी, तुम्हारा जो फार पॉइंट है अब वो इंफिनिटी पे नहीं है, तुम अपने टेक्स्ट बुक को खोल के देखो यही लिखा है, ठीक है, बट शिफ्ट क्लोजर टू द आई, मगर वो आंख के पास आ गया, अब इंफिनिटी तक का नहीं दिख रहा क्लियरली मुझे, अब पास आना पड़ रहा है मुझे वो देखने के लिए। अभी इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, मतलब नजदीक का दिखता है मगर दूर का नहीं दिखता, इनफाइनाइट दूर पे कोई चीज होगा तो मुझे नहीं दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा, होता क्यों है ये, ठीक है, हमें प्रॉब्लम देखना है इसके। लेकिन पहले ये समझते हैं कि गड़बड़ कैसे हो रही है। अगर कोई भी चीज तुम्हारे नजदीक रखा हुआ है तो ये इस तरीके से रेज ऑफ लाइट जाएंगे, डाइवर्ज होंगे, और फिर यहाँ पे तुम्हारे रेटिना पे इमेज फॉर्म होगा, नजदीक का दिख रहा है। लेकिन अगर कोई चीज दूर रखा हुआ है तुमसे, द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो वो कहाँ पे फॉर्म होगा, तुम्हारा फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा तुम्हारा लेंस, और वो रेटिना के आगे ही उसको लाके रख देगा, तो जो इमेज है वो रेटिना के आगे ही बन रहा है, अगर दूर से कोई इमेज दिख रहा है तो क्या होगा, अब नहीं दिख रहा हमें, राइट, क्लियरली नहीं दिख रहा, जिस दूर की चीजें नहीं दिख रही है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, द कार्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस, कार्वेचर मतलब क्या हुआ, ये जो कर्व है ना यहाँ पे कर्व लेंस का, और ये जो कर्व दिख रहा है तुम्हें कॉर्निया का, ये जो कर्व है ये इंक्रीज हो गया। अच्छा, ये अगर कर्व बढ़ जाएगा, अभी हमने पावर ऑफ लेंस देखा था, पावर ऑफ लेंस में हमने क्या देखा था कि अगर एक मोटा लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या है, मोटा लेंस है, तो वो बहुत ज्यादा बेंड करेगा, राइट, लाइट को बहुत ज्यादा बेंड करेगा, बहुत ज्यादा कन्वर्ज करेगा, तो इससे क्या होता है लाइट रेज अब ज्यादा बेंड होगा, क्योंकि कॉर्निया का और तुम्हारे लेंस का जो कर्वेचर है अगर वो बढ़ गया है, ये कर्वेचर अगर बढ़ गया है ऐसे बाहर की तरफ निकल गया है, राइट, तो अब जो रेज ऑफ लाइट है वो ज्यादा बेंड होगी, और ज्यादा बेंड होगी कन्वर्ज होके यहीं पे इमेज फॉर्म कर देंगी, आर यू गेटिंग इट, लाइक यहाँ पे उनको ऐसे नॉर्मली यहाँ पे इमेज फॉर्म करना था ऐसे, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा बेंड होने के कारण यहीं पे इमेज फॉर्म कर देंगे, तो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या है, हमने सस्पेंसरी लिगामेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा था यहाँ पे, राइट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऐसे होते हैं, तो देखो देखो द मसल नियर द लेंस, कौन से मसल, ये जो सिलेरी मसल के पास जो तुम्हारे ये होते हैं ना सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है, कैन नॉट रिलैक्स सो दैट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज, ये रिलैक्स नहीं कर पाते, क्योंकि रिलैक्स नहीं कर पाते तो ये कॉन्ट्रैक्टेड है, तो तुम्हारा जो कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ गया, पीछे भी कन्वर्जिंग पावर ही बढ़ गया था लेंस के कार्वेचर बढ़ने के कारण, यहाँ पे भी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया। दूसरा जो तुम्हारा लेंस है ना ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब द आईबॉल इलोंगेनेट्स, मतलब जो लेंस के बाहर जो आईबॉल है तुम्हारा, ये जो आईबॉल है ये इलोंगेनेट हो जाएगा, द आईबॉल इलोंगेनेट सो दैट डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस। अब मान लो कि ये तुम्हारा रेटिना यहाँ पे होना था, ठीक है, मान लो तुम्हारा रेटिना यहाँ पे होना था नॉर्मली, यहाँ पे इस तरीके से होना था, लेकिन ये ऐसा बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, इलोंगेनेट होते जा रहा है तुम्हारा आईबॉल, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है ना, फॉर्म तो यहाँ पे होना चाहिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो द इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो सब में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आगे फॉर्म हो रहा है। अभी एक तुम्हें टिप देता हूं मैं याद रखने के लिए, मायोपिया स्पेलिंग बहुत छोटा है, तो स्पेलिंग बहुत छोटा है तो इमेज क्या हो रहा है, रेटिना के आगे ही फॉर्म हो रहा है, समझ में आया, स्पेलिंग छोटा है रेटिना के आगे ही फॉर्म हो रहा है। हाइपरमेट्रोपिया जब देखेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला है, ठीक है। चलो, नाउ इसको सही करने के तरीके क्या क्या है, हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे सुटेबल पावर का। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ज्यादा कन्वर्ज हो रहा है तो हमें डाइवर्ज करना है ना, प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादा ही कन्वर्ज हो जा रहा है, तो हम अगर डाइवर्ज कर देते तो काम हो जाएगा, तो दूर से जो लाइट आ रहा है वो इधर डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज होने के बाद लेंस ने उसको कन्वर्ज कर दिया,
यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्म हो गया, सिंपल। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। किसका? सही फोकल लेंथ का, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तुम्हें पता है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, मैंने पीछे बताया था, ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है तुम्हारा वो है हाइपरमेट्रोपिया। अभी एक बात बताता हूँ, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या, सुन लो, अभी सुन लो। हाइपरमेट्रोपिया स्पेली मायोपिया से काफी बड़ा है, तो ये तुम्हारा रेटिना होगा, इमेज उसके बाहर फॉर्म होगा। सिंपल, हाइपरमेट्रोपिया रेटिना के बाहर, मायोपिया रेटिना के अंदर, इतना याद रख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। इसको फार साइडनेस कहते हैं। मतलब क्या होता है? दूर का तो दिखता है, फार साइड मतलब दूर का दिखता है मगर नजदीक का नहीं दिखता। उधर नजदीक का तो दिख रहा था लेकिन दूर का नहीं दिख रहा था, यहाँ पे दूर का तो दिखता है, फार साइड मतलब दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, ठीक है। देखो, जो तुम्हारा नजदीक का नहीं दिखता, नॉर्मली इंसान को कितना नजदीक का दिखता है? 25 सेंटीमीटर का दिखता है, नियर पॉइंट। लेकिन द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज नो लॉन्गर एट 25 सेंटीमीटर। मतलब मेरा जो आंख है ना, आंख वो 25 सेंटीमीटर पे नहीं देख पा रहा, मुझे ऐसा बुक को ऐसा दूर करके देखना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग इट? तुम्हें क्लियरली दिख रहा है? मुझे इधर ऐसा नजदीक में नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा दूर करके देखना पड़ रहा है, दूर करके दिख रहा है, मतलब 25 सेंटीमीटर से आगे चला गया। सिंपल, द नियर पॉइंट ऑफ आई इज नो लॉन्गर एट 25 सेंटीमीटर बट शिफ्ट फर्दर अवे, मतलब उससे दूर हो गया 25 सेंटीमीटर से। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होता है, दूर का दिख रहा है तुम्हें हाइपरमेट्रोपिया में, दूर का इमेज का मस्त ऐसा फॉर्म हो रहा है। मतलब देखो ना, मैं इसको भी ऐसा दूर करके देख रहा हूँ, ठीक है, दूर का मस्त दिख रहा है। लेकिन अगर कोई चीज मेरे नजदीक है, इफ द इमेज ऑफ अ नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, तो रेटिना के आगे चला जा रहा है, हाइपर बाहर जा रहा है, हाइपरमेट्रोपिया बाहर फॉर्म हो रहा है। सिंपल, ये दिखाया यहाँ पे कि दूर का तो दिखता है मुझे, लेकिन अगर कोई भी चीज मेरे नजदीक है तो नजदीक वाली चीजें मेरे रेटिना के बाहर फॉर्म होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होता है, देखो, द कार्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीजेस। वहां पे बढ़ रहा था कार्वेचर, और उसका बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल, डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ रहा है, पावर मैंने समझाया था तुम्हें। देखो, कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस विल बी लेस एंड द लाइट सही से बेंड नहीं हो पाएगा। अब कन्वर्जिंग पावर कम हो गया, आर यू गेटिंग इट? कन्वर्जिंग पावर कम हो गया तो हमें वो लेंस यूज करना पड़ेगा जो लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करता है, आगे देखेंगे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम हो रहा है तो सही से बेंड नहीं हो रहा है। क्यों कम हो गया? क्योंकि आई लेंस का और कॉर्निया का जो तुम्हारा कर्वेचर था वो डिक्रीज हो गया। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे का एक और रीजन होता है ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द आई बॉल। ये जो तुम्हारा आई बॉल था, पहले क्या हो रहा था, उधर ऐसा बढ़ रहा था, यहाँ पे तुम्हारा आई बॉल छोटा हो गया, ठीक है। अभी तुम्हारा आई बॉल मान लो नॉर्मल इधर था, नॉर्मल तुम्हारा आई बॉल ऐसे था, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ऐसे छोटा हो गया तो इमेज तो बाहर ही फॉर्म होगा ना। क्या लिखा है यहाँ पे? ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द आई बॉल द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना डिक्रीजेस। सिंपल, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सही कैसे से करें? तो अ डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस। सही से कन्वर्ज नहीं हो रहा था तो हमने कन्वर्जिंग लेंस डाल दिया आगे, सही पावर का ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तुम्हें पता है फोकल लेंथ क्या होता है इसका? पॉजिटिव। सिंपल, काफी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला है वो है प्रेस बायोपिया। अगला क्या है तुम्हारा? प्रेस बायोपिया। इसको बोलते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि बुढ़ापे में होने वाला हाइपरमेट्रोपिया। तो ये हाइपरमेट्रोपिया ही है, मतलब इसमें भी क्या होने वाला है, जो इमेज फॉर्म होने वाला है वो रेटिना के पीछे होने वाला है, राइट। और हमें ऐसे दूर करके पढ़ना पड़ेगा, बूढ़े लोग जैसे पढ़ते हैं, राइट। तो देखो इसमें क्या होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखता है, दूर का तो दिखता है, इसीलिए तो हमें नजदीक का नहीं दिख रहा, तभी तो हम दूर करके पढ़ रहे हैं, राइट। तो दूर का तो हमें दिखता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता। अरे गेटिंग इट? नजदीक का दिक्कत 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 है, दिक्कत है, ठीक है। अब इसके होने के कारण अलग होते हैं। बुढ़ापे में क्या होता है, कारण अलग होता है, नॉर्मल हाइपरमेट्रोपिया में अलग होता है, इसके कारण थोड़े से अलग है। तो देखो, मसल, जो सिलेरी मसल होते हैं, सिलेरी मसल याद है ना तुम्हें, ठीक है, नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। अब जो सिलेरी मसल है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में मदद करते हैं, तो उसको क्या बोलते थे? पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा था, एक बार राउंडेड हो रहा था, एक बार फ्लैट हो रहा था, याद करो, वीडियो में पीछे जाओ, ठीक है। तो वो जो मसल होते हैं सिलेरी मसल, ठीक है, सिलेरी मसल या फिर जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं उसके नीचे के, वो क्या कर देते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर उनकी खत्म हो गई है, ठीक है, जिसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो जो तुम्हारा नियर पॉइंट था वो 25 सेंटीमीटर नहीं, वो थोड़ा दूर चला गया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया की तरह। अब इसको सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस और प्रॉपर फोकल लेंथ इज यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। सेम हाइपरमेट्रोपिया ही है ना, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे कन्वर्ज करने के लिए। सिंपल। अगला सुनो, कुछ जगह पर तुमने पढ़ा होगा बायोफोकल लेंथ के बारे में। देखो, समटाइम पीपल सफर फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया या फिर प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन दोनों चीज से सफर करते हैं, मतलब पूरा सत्यानाश है इनका, ठीक है।
इन सच केसेस बायोफोकल लेंस आर यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। ऐसे केस में बायोफोकल लेंस का यूज करते हैं। बायोफोकल मतलब दोनों रहेगा इसमें। अब देखो, ये जो चश्मा है इसका ऊपर वाला पार्ट जो तुम्हें दिख रहा है वो कॉनकेव है टू करेक्ट मायोपिया, जो नीचे वाला पार्ट है वो कॉन्वेक्स है टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। इसको बोलते हैं बायोफोकल लेंस। तो जो लोग तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों चीजों से परेशान है वो लोग बायोफोकल लेंस यूज करते हैं। बायोफोकल लेंस में ऊपर होता है कॉनकेव, नीचे होता है कॉन्वेक्स। तो दोनों पार्ट होता है एक ही लेंस में, ये कॉनकेव है यहाँ पे कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। बायोफोकल लेंथ यहाँ पे खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब एक नया टॉपिक है अपरेंट साइज ऑफ द इमेज। एंड अब हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है 1 घंटे 5 मिनट की। अभी लगभग आधे घंटे की 45 मिनट की रिकॉर्डिंग और होगी। देखते हैं कितना जाएगा। और बस लास्ट में सब कुछ खराब नहीं होना चाहिए। मेरे वॉइस की तो लग गई है, तुम्हें लग ही रहा होगा। नाउ अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपरेंट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट की मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये बॉटल है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल तो है ही। ये बॉटल को मैं यहाँ से दिख रहा हूँ काफी बड़ा दिख रहा है, और दूर लेके जाऊंगा छोटा हो जाएगा, और दूर लेके जाऊंगा और छोटा हो जाएगा। मतलब कि चीजें हमें कितनी बड़ी दिख रही है कितनी छोटी दिख रही है। ठीक है, अब एक्चुअली में बताऊं, मुझे जैसे कि वो बॉटल था तो क्या वो सच में छोटा हो रहा था या सच में बड़ा हो रहा था? नहीं ना। अब जैसे देखो ये कैंडल काफी दूर है, छोटा दिख रहा है, नजदीक आ रहा है बड़ा हो रहा है, और नजदीक आ रहा है बड़ा दिख रहा है, और नजदीक आ गया और बड़ा दिख रहा है। तो क्या सच में कैंडल छोटा बड़ा हो रहा था? नहीं ना। क्यों, कितना दूर है कितना नजदीक है उसके हिसाब से कितना छोटा है कितना बड़ा दिखेगा मुझे। आर यू गेटिंग इट? तो उसी को हम अपेरेंट साइज कहते हैं। समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मेरा आंख है, ये कैंडल है। अब मेरा जो आंख है वो इस कैंडल के साथ ऐसे देखिएगा तो बीच में एक एंगल बनेगा जिसको मैं अल्फा बोलता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, एंगल अल्फा इज सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट पी क्यू एट द आई। आंख के पास एंगल अल्फा बन रहा है, सबटेंडेड मतलब बन रहा है ड्यू टू ऑब्जेक्ट पी क्यू। अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे किया तो थोड़ा छोटा दिखेगा मुझे, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, जब थोड़ा सा पीछे किया तो इसने बीटा एंगल बनाया, पी डैश क्यू डैश, थोड़ा पीछे। ठीक है, यहाँ पे इधर था, थोड़ा पीछे कर दिया मैंने, तो एंगल क्या बना, बीटा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। Thus the apparent side of the object depend on the angle subtended by the object at the eye। अब मुझे ये बड़ा इसलिए दिख रहा था क्योंकि इसके पीछे एंगल अल्फा था। ये मुझे बड़ा छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब एंगल बीटा है। मतलब ये जो एंगल बदल रहा है इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट कितना छोटा या कितना बड़ा दिखेगा ये चेंज होगा। मानते हो तुम? कोई भी चीज मुझसे कितना दूर है उसके हिसाब से वो कितना बड़ा या कितना छोटा दिखेगा मुझे, उस पर डिपेंड करता है। और वो डिपेंड करता है इस एंगल पे। आर यू गेटिंग इट? तो thus the apparent size of an object depends on the angle subtended, मतलब एक एंगल जो तुम्हें मिल रहा है, subtended मतलब मिल रहा है, ठीक है, by the object and the eyes, आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में। फॉर एग्जांपल ये जो पेन है, ये इस तरीके से मेरे आंख के पीछे कुछ तो एक एंगल बन रहा होगा, उस एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि मुझे कितना बड़ा दिख रहा है। उसी को कहते हैं apparent size of an object। काफी सिंपल। चलो, ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे खत्म। अब बात करेंगे यूज ऑफ कॉन्केव लेंस। काफी सिंपल है। कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है मेडिकल इक्विपमेंट में। तुम्हारी आंखों की सर्जरी होती है, कॉर्निया का सर्जरी हो सकता है, लेंस का सर्जरी हो सकता है, जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने का जो प्रॉब्लम था, जो पीछे हमने देखा, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, उन सबको सर्जरी से ठीक किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली तुमने रोड पे कभी कभी देखा होगा, रोड पे बनाने के टाइम पे लेंथ वेंथ मेजर करने के लिए एक स्कैनर का यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें भी कॉन्केव लेंस होता है उस स्कैनर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पुराने टाइम में जो सीडी प्लेयर आते थे जिसमें गाने होते थे, चल छैया 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 छैया, उसमें भी कॉन्केव लेंस होता था। सिमिलरली तुम्हारे जो दरवाजा होता है, दरवाजे के पीप होल में, दरवाजे से तुम देखते हो ना ऐसे, तो काफी तुम्हें बड़ा सा दिखे इसलिए उसमें भी क्या होता है, कॉन्केव लेंस होता है, क्योंकि ये डाइवर्स कर रहा होता है लाइट को। और सिमिलरली तुम्हारा जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, चश्मा, अभी हमने पीछे देखा, जो हम लोग यूज करते हैं मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, उसमें भी तुम्हारा क्या होता है, कॉन्केव लेंस होता है। और ये जो टॉर्च है ये भी डाइवर्स कर रहा है, इसमें भी क्या होता है, कॉन्केव लेंस होता है। ये कुछ यूजेस थे, तुम कर लोगे, आसान है। कॉन्वेक्स वाले थोड़े से बड़े हैं। तो देखो, कॉन्केव लेंस का और बता देता हूं मैं तुम्हें। कैमरे में यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है, माइक्रोस्कोप में होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा है, दिस इंस्ट्रूमेंट मेनली यूजेस कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इन इंस्ट्रूमेंट में कॉन्केव लेंस तो है, लेकिन ये मेन किस पे बेस्ट है, कॉन्वेक्स लेंस पे बेस्ट है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। टू गेट गुड क्वालिटी इमेज, कॉनकेव लेंस इज यूज इन फ्रंट ऑफ द आईपीस। लेकिन इनके आईपीस के पास अच्छा क्वालिटी का इमेज मिले, थोड़ा बड़ा मिले, इसलिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, मेनली ये कॉन्वेक्स से बने होते हैं, लेकिन हम लोग इसमें कॉनकेव भी यूज करते हैं, तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसीलिए तो फोकस कर पाता हो, तुम आग लगा पाते हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें भी दो तीन फोकल कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, एक दो या तीन, डिपेंड करता है कि कितना कंपाउंड है वो, ठीक है, कितना मैग्निफिकेशन दे रहा है। और तुम्हारे टेलीस्कोप में भी यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। अभी हमें उसी को बहुत अच्छे से समझना है और काफी सिंपल है, ठीक है, काफी सिंपल है। पहले ये वाला समझ लेते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का सीन कैसा है। Simple microscope, convex lens with small focal length produces a virtual, erect, and bigger image of an object. One can get 20 times larger image. अगर तुम सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हो तो तुम्हें 20 टाइम लार्जर इतना इमेज मिल सकता है। अब क्या ये डायग्राम हमने पहले देखा है? बिल्कुल देखा है। कॉन्वेक्स लेंस के इमेजेस जब हम देख रहे थे तब, इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, तो हमने देखा था बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो हमें ये वाला मिला था, याद आ रहा है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो सिमिलरली देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो ए बी यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो रे ऑफ लाइट है, पहला ऐसे जाएगा और दूसरा हम ऐसे पास करेंगे, राइट। तो पहला वाला इधर से पास हो जाएगा, दूसरा वाला इधर से पास हो जाएगा, एज पर रूल 3, ठीक है, रूल 1 और 3 के हिसाब से। बट ये दोनों रे ऑफ लाइट ऐसे दूर जा रहे हैं, तो कभी भी मीट करेंगे नहीं। तो हम ये लाइट को ऐसे पीछे एक्सटेंड करके मीट करवाएंगे, और हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा, राइट। यहाँ पे हमें जो इमेज मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो हमें इमेज मिलेगा, ये इमेज कैसा होगा? ये एक तो वर्चुअल है, क्योंकि रियलिटी में ये रे ऑफ लाइट मीट नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो ये वर्चुअल है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें वर्चुअल मैंने बता दिया। ये सीधा है, दैट मीन्स ये इरेक्ट है, और ये बड़ा है, राइट, मतलब मैग्नीफाइड। ये डायग्राम ऑलरेडी हमने पढ़ा है, सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसे काम करता है। नाउ छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप ठीक है, मतलब वर्ड्स पढ़ने हैं, मुझे ऐसे पढ़ना है कुछ क्या लिखा है डॉल। लेकिन इमेजिन करो, इमेजिन करो कि मुझे बहुत ही छोटी चीजों को देखनी है, जैसे मुझे मान लो यार, बताता हूँ, ठीक है, जैसे मुझे ब्लड सेल्स को देखना है, ठीक है, या फिर मुझे यार सेल्स को देखना है, तो उसमें ये काम नहीं आएगा, राइट। बट एनी विच में पहले बात कर लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज टू वॉच रिपेयर, वॉच रिपेयर करने वाले इसका यूज करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को देख के ठीक करने के लिए, और टेस्टिंग प्रीसियस जेम्स। अगर तुम प्रीसियस जेम्स को टेस्ट करने जाओगे, जो छोटे मोटे जेम्स होते हैं उनको भी टेस्ट करने के लिए, प्रीसियस जो कीमती होते हैं उनके लिए भी क्या यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा एक और सुनो, मैंने क्या बोला, छोटी छोटी, उससे भी छोटी चीजें, जैसे ब्लड सेल्स की बात कर लूं मैं, या फिर सेल्स की बात कर लूं, बैक्टीरिया वगैरह की बात कर लूं, प्लांट सेल जाइलम और फोलम की बात कर लूं, या फिर छोटे बैक्टीरिया की बात करूं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, तो इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का काम नहीं होगा, राइट। तब मुझे यूज करना पड़ेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होता है। एक लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे लेंस को बोलते हैं आईपीस लेंस। एक लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे को बोलते हैं आईपीस। जो तुम्हारे आंखों के पास होगा उसको क्या बोलेंगे? आईपीस बोलेंगे, और जो दूसरा होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, राइट। नाउ आई विल शो यू वन थिंग, गिव मी अ सेकंड, मैं दिखाता हूँ। क्यों 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 क्यों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 90 पे, राइट। तो आई विल सजेस्ट यू टू रीड इट वंस, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक तुम्हारा आईपीएस लेंस है, दो लेंस है। ये जो छोटा लेंस है ये थोड़ा मोटा लेंस है, ठीक है। ये छोटा लेंस है, ये थोड़ा मोटा है, और ये लंबा है और थोड़ा पतला है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, ये छोटे वाले का फोकल लेंथ क्या होता है? छोटा होता है। ये छोटा है, इसका फोकल लेंथ भी छोटा है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन भी काफी छोटा होगा। अब ये जो बड़ा वाला लेंस है, इसका फोकल लेंथ भी ज्यादा है, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा है। यहां तक समझा? काफी सिंपल, ठीक है। अब ऐसे कुछ फॉर्म होता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, पहले ये सब समझाने से पहले, बहुत सिंपल है। मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उसका इमेज मिलेगा। कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे इमेज मिला, कैसे मिला तुम्हें पता है, रे ऑफ लाइट जाएंगी आएंगी और इमेज मिल जाएगा। नाउ दिस इमेज, ये क्या था? ये एक इमेज था, ये इमेज था। लेकिन इस लेंस को नहीं पता है कि ये इमेज है। ये लेंस को क्या लगेगा, ये वाले लेंस को क्या लगेगा, आईपीएस वाले लेंस को, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये इस इमेज को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। यही कॉन्सेप्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का भी। देखो सिंपल समझो, देखो कैसा है काम, कैसे होता है देखो। मान लो कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कोई तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ तो है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के पास से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा और एक ऐसे जाएगा, ठीक है। ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, एज पर रूल 1, इसका देखो यहाँ पे,
ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका ये फोकस पॉइंट है, ठीक है। फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, दो फोकस पॉइंट होंगे इसके। सिमिलरली ये वाला जो लेंस है तुम्हारा, ये कौन सा है, आईपीस लेंस है। तो फोकस ऑफ आईपीस लेंस, फोकस ऑफ आईपीस लेंस, यहाँ पे दो फोकस, सिंपल, एकदम सिंपल। अभी देखो यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, यहाँ ऐसे आया। अब पहला वाला पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कैसे पास होगा, यहां से देखो ये कैसे पास होगा, फ्रॉम फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो इट विल पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एज इट इज। ये दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, राइट, ये दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, एक इमेज मिलेगा। अब ये वाला जो लेंस है इसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, तो हम एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे येलो वाला पास कर रहे हैं और दूसरा रे ऑफ लाइट हम यहां से ऐसे पास कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला जा रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल पास फ्रॉम द फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो है ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो इट विल पास डायरेक्टली फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सिंपल सिंपल। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट ऐसे दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये कभी मीट नहीं करेंगे एक्चुअली में। तो इसको हम पीछे से बैक ट्रैक करके ऐसे लेके जाएंगे और यहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे। अब जहां पे ये दोनों मीट करेंगे यहाँ पे तुम्हें इमेज मिलेगा। अब इमेज कैसा है, काफी बड़ा दिख रहा है तुम्हें, राइट, उल्टा है, राइट, तो इन्वर्टेड है और क्या है, हाईली मैग्नीफाइड। ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसे काम करता है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज मिला। आईपीस लेंस के लिए वो क्या बन गया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन गया और उसका इमेज यहाँ पे मिल गया, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है सैचुरन, इसको हमारे प्यारे से टेलीस्कोप ने ऊपर से फोटो निकाला था, ठीक है। सिमिलरली ये जुपिटर है, जुपिटर का भी टेलीस्कोप से फोटो लिया गया है। अब देखो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे थे, बहुत छोटे थे, लेकिन ये प्लैनेट्स काफी बड़े हैं, राइट। तो ये बड़े प्लैनेट्स का अगर हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप का, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अभी तुम अगर अपने टेक्स्ट बुक को खोलते हो, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर किस पे लिखा हुआ है मैं बता देता हूं तुम्हें एक बार ये, ठीक है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 91 पे, 91 पे इसके बारे में लिखा हुआ है, डायग्राम है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नाउ अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आईपीस लेंस है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आईपीस लेंस है। अभी यहाँ पे तुमने पीछे क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा था, लार्जर फोकल लेंथ, लार्जर क्रॉस सेक्शन, राइट। ये किसका था, आईपीस लेंस का था। अभी यहाँ पे इसका हो जाएगा सिमिलरली उल्टा है, लार्जर फोकल लेंथ, इसका लार्जर फोकल लेंथ होगा, ठीक है, और इसका दूसरा क्या हो जाएगा, लार्जर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, राइट। और इसका क्या हो जाएगा, स्मॉलर फोकल लेंथ, ठीक है, और फोकल लेंथ और स्मॉलर, स्मॉलर क्या, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। काफी सिंपल, यहाँ पे ये होगा, सिंपल है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब आगे की चीजें देखते हैं। नाउ अभी ध्यान से सुनो, सर आपको कैसे समझ में आता है कि इसका लार्जर, देख जो बड़ा है उसका बड़ा है, ठीक है, जो छोटा है उसका छोटा है, काफी सिंपल। तो देखो ऑब्जेक्टिव लेंस इधर है, आईपीस इधर है। पीछे जब हमने ये देखा था तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था और आईपीस बड़ा था, सिंपल, बस यही डिफरेंस है, उसका उल्टा है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इसमें कैसा होता है, मान लो कि मैं किसी प्लेनेट को देख रहा हूँ, लाइक मैं ये जुपिटर को देख रहा हूँ, तो ये जुपिटर से ऐसा रे ऑफ लाइट आएगा, ठीक है, दो रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आएंगे, तो यहाँ से ऐसा पैरेलल आया, ठीक है। और इमेजिन करो कि एक तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है और दूसरा तुम्हारे फोकल लेंथ से ऐसे पास हो रहा है। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो सीधे निकल जाएगा, राइट। जो तुम्हारे फोकल लेंथ से ऐसे पास होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। तो ये तो ब्लू रे ऑफ लाइट को तुम देख सकते हो। नाउ यहाँ पे तुम्हें इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, फोकस पॉइंट ऑफ किसका, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ ये जो मेरा आईपीस है, राइट, ये मेरा क्या था, ये मेरा आईपीस था छोटा वाला। ये आईपीस को मैं कुछ इस तरीके से रखूंगा कि फोकल, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस आईपीस यहाँ वाला, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, मीट करेगा। मुझे ऐसे रखना है, आर यू गेटिंग इट। तो मैंने इस तरीके से यहां से रख दिया, तो यहाँ पे मुझे इमेज मिल रहा है। नाउ यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, राइट, तुम्हें पता है रूल के हिसाब से, और दूसरा ऐसे जा रहा है, ठीक है। जो राइट हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, सीधे पास हो जाएगा। और जो रे ऑफ लाइट हम यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है,
जो रे ऑफ लाइट हम यहाँ पे ऐसे ला रहे हैं वो कहाँ से जाएगा, वो कैसे जाएगा, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया वो फ्रॉम फोकल फोकस पॉइंट जाएगा, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से सीधे पास हो जाएगा। तो जब वो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास हो जाएगा तो ये दो रे ऑफ लाइट पैरेलल दिख रहा है एक दूसरे को, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो हम इसको बैक ट्रैक ऐसे करके लेके जाएंगे, तो ये पीछे पीछे जाके कहीं तो इंफिनिटी पे इमेज हमें मिलेगा। तो इमेज हमें कहाँ मिलेगा, इंफिनिटी पे मिलेगा। और क्योंकि इंफिनिटी पे मिल रहा है तो काफी बड़ा इमेज मिलेगा, तो हमें कैसा मिलेगा, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा और वर्चुअल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे, अगर एक्चुअली में मीट करते तो हमें रियल मिलता, मीट नहीं कर रहा तो वर्चुअल मिलेगा। सिंपल। तो वही कॉन्सेप्ट है, इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया और हमें मिल गया। नाउ आई नो कि इसको ऐसे ऐसे करके समझना बहुत डिफिकल्ट है, आई नो दैट, बट अगर तुम चाहो तो मैं इसके एनिमेटेड चीजें बना दूंगा अगर तुम्हें चाहिए, एंड विल अपलोड दैट। ठीक है, तो आप बता सकते हो, बाकी मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे बना के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, लास्ट वाला जो है वो है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अगला जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। काफी सिंपल है, समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो मान लो ये मोमबत्ती है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आएंगे, मेरे लेंस के पास ऐसा एडजस्ट होंगे, मुझे इमेज मिल जाएगा। मतलब अगर कोई भी चीज मेरे आंखों के सामने है तो मेरे को रेटिना पे एक इमेज फॉर्म होगा, और अगर मैं उस चीज को अपने आंखों से हटा देता हूं तो मुझे वो नहीं दिखेगा। मतलब अगर आंखों के सामने कोई चीज है तो दिखेगा, अगर हटा देता हूं तो नहीं दिखेगा। ऐसा नॉर्मली होता है। ठीक है, वी सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज आई लेंस क्रिएट्स एन इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, द इमेज ऑफ द रेटिना as the image on the retina as long as the object is in front of us, the image remains लिखना था मुझे, remains on the retina, image remains on the retina as long as the object is in front of us, the image disappears as the object is taken away। जैसे हम इमेज ऑब्जेक्ट को हटा देंगे इमेज हट जाता है। ऐसा हमें लगता है लेकिन एक्चुअली में ऐसा तुरंत ही नहीं होता है। ठीक है, however the disappearance is not instantaneous, मतलब वो जो disappearance हो रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हटाते जो इमेज हट जा रहा है वो तुरंत ही नहीं होता। द इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन द रेटिना, जो इमेज है वो तुम्हारे रेटिना पे इम्प्रिंटेड रहेगा फॉर 1/16 ऑफ सेकेंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव। तो 1/16, ठीक है, इतना एक सेकेंड का हिस्सा वो रहेगा तुम्हारे रेटिना पे इमेज। मतलब जैसे मैंने ये हटा दिया तो ये तुरंत ही गायब नहीं हो जाएगा मेरे सामने से, राइट, ये थोड़ी देर तक तो रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं इसको ऐसे से वाइब्रेट कर रहा हूं, तुम्हें एक ब्लरी इमेज दिख रहा है। देखो इसके लिए एक ब्लरी इमेज दिख रहा है, ब्लरी इमेज। ये ब्लरी क्यों दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे रेटिना पे थोड़ी देर तक के लिए तो इमेज रहता है। इसी चीज को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, सिंपल सा बात है, देखो समझो इस बात को। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो को मैं 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे 30 फोटो एक सेकंड में आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक सेकंड में ऐसे 30 फोटो आ रहे हैं और वो सारे फोटो एक साथ ऐसे जा रहे हैं तुम्हारे सामने, तो तुम्हें लग रहा है कि वीडियो है, मगर एक्चुअली तो ये फोटोज ही है। बट एक सेकंड में 30 फोटोज तुम देख रहे हो, 30 फ्रेम पर सेकंड, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। सिंपल। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन तुम्हें समझ में आ गया। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब कि ऑब्जेक्ट हटते ही तुरंत हमारे रेटिना से इमेज नहीं हटता, थोड़ी देर रुकता है, राइट। अब आगे सुनो, तुम्हारा जो रेटिना होता है वो लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है। कैसे बना होता है, रेटिना इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। अब इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये रॉड की तरह जो इसको रॉड्स बोलते हैं, और यहाँ पे जो कोन की तरह इसको कोन्स बोलते हैं। ठीक है, एक होता है रॉड्स और एक होता है कोन्स। ध्यान से सुनना, ये जो रॉड्स होता है ये इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को कंट्रोल करता है, मतलब लाइट कितना ब्राइट होगा कितना डिम होगा, इस चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो तुम्हारे कोन्स होते हैं वो कलर बताते हैं, राइट, रेड ब्लू ग्रीन का मिक्सचर से ये कलर को बताते हैं तुम्हारे आंखों में। तो सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, याद रहेगा। अब जो तुम्हारे रॉड्स हैं वो कम लाइट में भी रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब अगर लाइट थोड़ा कम भी होगा, रूम में थोड़ा अंधेरा भी होगा, फिर भी चीजें तुम्हें थोड़ी थोड़ी दिखेंगी। दिस इज बिकॉज ऑफ रॉड्स। मगर जो कोनिकल सेल्स होते हैं, जो कोन्स होते हैं, ये कोन्स नहीं करते। दैट मीन्स कि अगर लाइट कम होगा तो तुम्हें चीजें दिखेंगी तो जरूर, लेकिन तुम कलर को नहीं पहचान पाओगे, अच्छी तरीके से कलर को नहीं पहचान पाओगे। आर यू गेटिंग इट। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन पूछा है, कहीं तो है, राइट, और वो क्वेश्चन में बोला है कि डिम लाइट में तुम्हें कलर क्यों नहीं देख पाते हो। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि तुम्हारे आंखों में रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, और वो रेटिना में दो सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड्स होते हैं वो इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं और वो कम लाइट में भी तुम्हें चीजों को देखने देते हैं, फेंट लाइट में भी तुम्हें विजिबल होती है चीजें। लेकिन जो कोन्स होते हैं वो कलर्स को कंट्रोल करते हैं रेड ब्लू ग्रीन के हिसाब से, और अगर कम लाइट रहेगा तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कोनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। दैट इज द रीजन की फेंट लाइट में, डिम लाइट में तुम चीजों के कलर को नहीं पहचान पाते।
इज इट क्लियर? तो आई होप कि तुम्हें यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। पूरे चैप्टर को हमने खत्म कर दिया है 1 hour 24 minutes में। काफी टाइम लगा, काफी आराम आराम से देखा है हमने चीजों को, और आई होप कि तुम्हें भी समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। आज 7 बजे नीचे डिस्कस, देखो नीचे हमने डाल दिया एक्सरसाइज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम इस कोड का यूज करके जा सकते हो, क्लिक करो तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो तुम ये कोड का यूज कर लेना अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो। एंड थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, स्पेस मिशन, ठीक है। स्पेस मिशन पढ़ेंगे, फिजिक्स खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर तुम बताओगे क्या करना है। 10 दिन का, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन का ब्रेक देंगे तुम्हें पढ़ने के लिए, और फिर कुछ नया स्टार्ट करेंगे। नाउ यू से मी कि तुम्हें कैसा लगा लेक्चर, मजा आया पढ़ के, राइट। कुछ जो इंप्रूवमेंट्स की जा सकती है, ठीक है, रिवाइज करके कुछ अलग चीजें जिनको हम लाइव में लेंगे और सीखेंगे, उसके बारे में तुम बता सकते हो, और चीजों को खत्म कर देंगे। चलो थैंक यू सो मच एंड स्माइलिंग, बाय बाय।